Hello everyone. Good evening, good evening, good evening, good evening. हेलो जी, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे जी। कोई नंदिनी जी, ओके। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अंकित जी प्रीवियस क्लास में कुछ पढ़ाया नहीं था, है ना? तो पहली कुछ क्लासेस में डीपीपीज नहीं होंगी, परेशान मत होइएगा, ठीक है? आज की क्लास भी मैंने कुछ भी प्लान नहीं की है। आज की क्लास मैंने कुछ भी प्लान नहीं की है, ठीक है? बैच बी डेटा स्ट्रक्चर, बैच बी डेटा स्ट्रक्चर्स की क्लास है। बैच बी डेटा स्ट्रक्चर्स की क्लास है, ठीक है? हाँ, कल की रिकॉर्डेड थी। मैं ऑलमोस्ट टेलीग्राम पर भी बता चुका हूं कि कल की क्लास क्यों रिकॉर्डेड थी। बोधिसत्व दास जी, मैं एकदम बढ़िया हूँ। मैं एकदम बढ़िया हूं। अच्छा, पहले तो एक बात बताइए, जितने लोग भी बैच बी ज्वाइन किए हैं, जितने लोग भी बैच बी ज्वाइन किए हैं, क्या उन सब को सी प्रोग्रामिंग, क्या उन सब को सी प्रोग्रामिंग आता है? जैसा मैंने कल की रिकॉर्डिंग में आपसे पूछा था, जितने लोग भी बैच बी में ज्वाइन किए हैं, क्या आपको सी प्रोग्रामिंग अच्छे से आता है? क्या आप मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे हैं, देख चुके हैं? ओके, ओके, ओके। आज कमेंट इतनी स्पीड से जा रहे हैं कि मैं कमेंट देख नहीं पा रहा हूं। रिया जी, ये बैच बी का डेटा स्ट्रक्चर्स है। ये बैच बी का डेटा स्ट्रक्चर्स है, बैच ए का भी डेटा स्ट्रक्चर है, तो आप परेशान मत होइए, ठीक है ना? सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर है। आ, 2 वीडियोस पर डे कर रहे हैं, तो सिर्फ थोड़े बाकी हैं। बहुत बढ़िया। ओके, ओके। देखिए देखिए, मैं कल भी ये चीज आपको बता चुका था, आज फिर से बता रहा हूं कि डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए आपको थोड़ा सा सी आना चाहिए, ठीक है? तो जो लोग बिल्कुल सी नहीं जानते हैं, मैं उनसे कल भी रिक्वेस्ट किया था, आज फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज प्लीज मेरे डेट सी प्रोग्रामिंग के प्रीवियस वीडियोस देखना शुरू की कर दीजिए। सी प्रोग्रामिंग के प्रीवियस रिकॉर्डेड वीडियोस देखना शुरू कर दीजिए, ठीक है? ठीक है, ठीक है। कहां से देखें भैया? आपके डैशबोर्ड में नोटिस सेक्शन में शायद प्रीवियस क्लासेस में करके आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। सुमित जी, सुमित जी डैशबोर्ड में आ रहे हैं, मैंने खुद बच्चों को बताया है, ठीक है? और बच्चों ने मुझे भेजा है, ठीक है? ठीक है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा सी प्रोग्रामिंग आप सभी को आता होगा। उम्मीद करता हूं थोड़ा सा सी प्रोग्रामिंग आप सभी को आता होगा कि वेरिएबल क्या होता है, मेमोरी क्या होती है और एड्रेस क्या होता है। क्या इतना सबको आता है कि वेरिएबल क्या होता है, मेमोरी क्या होती है और एड्रेस क्या होता है? ठीक है। देखिए, पहली कुछ क्लासेस पहली कुछ क्लासेस मैं उन लोगों के लिए जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, मतलब सी प्रोग्रामिंग का, तो जितना भी प्री रिक्विसाइट है डेटा स्ट्रक्चर के लिए, जितना भी प्री रिक्विसाइट है डेटा स्ट्रक्चर के लिए, वो मैं आपको कवर कराऊंगा पहले कुछ सेक्शंस में, पहली कुछ क्लासेस में, है ना?
और जो लोग बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, प्लीज सी प्रोग्रामिंग के वीडियोस, कम से कम 2 वीडियोस डेली देखिए, ताकि आप मेरे साथ सब्जेक्ट का मजा ले पाएं। ठीक है, ठीक है। जो ये भी नहीं जानते हैं कि वेरिएबल क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, ठीक है, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सी प्रोग्रामिंग के वीडियोस दोबारा से जो भी आपके डैशबोर्ड में आ रहे होंगे, प्लीज उन वीडियोस को देखना स्टार्ट कर दें। ठीक है, हाँ वैष्णवी जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा मैं सी प्रोग्रामिंग आज से कवर अप करूंगा, जितना मैं करा पाऊंगा, जितना मैं करा पाऊंगा। ठीक है, कार्तिक जी आपके डैशबोर्ड में आ रहे होंगे, कार्तिक जी आपके डैशबोर्ड में आ रहे होंगे। तपस हो जाएगा, डोंट वरी, मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था बच्चे। कल हमारे कुंवर साहब का बर्थडे था और कल से ही बैच अनाउंस था। यही रीजन था कि मैंने रिकॉर्डेड वीडियो डाला, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि क्लास ना हो, है ना, और बर्थडे के वक्त मैं क्लास ले नहीं सकता था लाइव, तो आई रियली अपोलोजाइज, मैं माफी चाहता हूं कि कल की क्लास लाइव नहीं हुई। ठीक है, बट उम्मीद करता हूं सब जानते हैं ये सोशल कमिटमेंट्स हैं, और बच्चे का जन्मदिन वो भी इंपॉर्टेंट था, क्लास भी इंपॉर्टेंट थी, तो जैसे तैसे मैंने दोनों मैनेज किए। माफी चाहता हूं कि कल की क्लास रिकॉर्डेड थी, उम्मीद करता हूं आप लोग मुझे माफ कर देंगे। अमन जी, बैच ए का और बैच बी का डीएस यही है, डीएस यही है। हाँ, पहले कुछ दिन क्योंकि मैं सी रिवाइज कराऊंगा, तो आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं इस क्लास को, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं इस क्लास को। वीडियोस आपको नोटिस सेक्शन में मिलेंगे, वीडियोस आपको नोटिस सेक्शन में मिलेंगे। नोटिस सेक्शन में प्रीवियस लेक्चर्स में जाके आपको सी के पुराने वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुमित विश्वास जी, फाइल हैंडलिंग गेट के सिलेबस में नहीं है, फाइल हैंडलिंग गेट के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, मैं एक बार दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूं उन लोगों से जिन्हें बिल्कुल भी सी नहीं आता है, प्लीज प्लीज रिकॉर्डेड वीडियो देखना स्टार्ट कर दीजिए। एटलीस्ट पहले के 3 वीडियोस देखिए और फिर एरीज पॉइंटर्स जरूर देख लीजिए। जो लोग बैच ए से हैं, जो लोग बैच ए से हैं, फिर से बोल रहा हूं, उनकी क्लास सी प्रोग्रामिंग जो रिमेनिंग है वो 10 से 12 चलेगी। लोड मेरा बड़ा है, 7 से 9 भी मैं पढ़ाऊंगा, 10 से 12 भी मैं पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए भैया। ठीक है, ठीक है। कृष्णा जी हाँ, कृष्णा जी हाँ, ऑफ कोर्स, अगर आप सी रिवाइज नहीं करना चाहते हैं तो इट्स ओके, अगर आपको सी आती है देन इट इज ओके। आर्यन चेत्री जी, मुझे कमेंट बहुत तेजी से जा रहे हैं तो मैं कमेंट नहीं देख पा रहा हूं। ठीक है, अमित कुमार जी, ये गेट का कोर्स है, फाइल हैंडलिंग सिलेबस में नहीं है। ठीक है, हाँ चिराग दुबे जी, बिल्कुल। देखिए, सी पढ़ेंगे तभी डेटा स्ट्रक्चर का मजा ले पाएंगे, सी पढ़ेंगे तभी डेटा स्ट्रक्चर का मजा ले पाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा सा सी का आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए चल रहा हूं। थैंक यू अमन पांडे जी, थैंक यू अमन पांडे जी। सत्यम जी, सत्यम जी, सत्यम जी, प्लीज डोंट गाइड दैट मुझे क्या करना है, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। मुझे बस स्टूडेंट्स आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है, उसके अलावा आपको कुछ गाइडेंस नहीं देना है। ठीक है, ठीक है, हाँ, आपको मुझे गाइड नहीं करना है कि ये पढ़ाइए या वो पढ़ाइए, इतनी देर पढ़ाइए उतनी देर पढ़ाइए, वो सब काम हमारा है, मैनेजमेंट का है, उस पर आपको कोई कमेंट नहीं करना है। बैच ए का हूँ और सब लेक्चर्स देखा हूँ, बिल्कुल सोनू, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। चलिए चलिए चलिए, थोड़ा थोड़ा सा गाइड करते हुए अपन लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा सा गाइड करते हुए अपन लोग आगे बढ़ेंगे, है ना, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे आराम से, अच्छे से। ठीक है सर, सर बहुत बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं उन लोगों के लिए जिन्हें कुछ नहीं आता है। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, अगर आपको मालूम है अच्छी बात है, पेशेंस रखिएगा।
पेशेंस रखिएगा, सिर्फ पेशेंस रखिएगा मेरे साथ, ठीक है। हाँ, और इसके अलावा कुछ भी नहीं रखिएगा। सर वेरिएबल क्या होता है, जल्दी से बताओ। क्या आपने मैथ्स में y इज इक्वल टू 3x इस तरह की इक्वेशंस पढ़ी हैं? यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया y क्या है और x क्या है, या y की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि y की वैल्यू क्या होगी, तो आप में से सारे लोग मुझसे क्या कहेंगे, सर x की वैल्यू तो बताओ, तभी तो हम y की वैल्यू बताएंगे। हाँ या ना, हाँ या ना, आराम से समझिएगा। तो अगर मैं आपसे कहता हूं x इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या होगी, सर y की वैल्यू होगी 3। अगर मैं आपसे कहता हूं x इज इक्वल टू 2, तो सर y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी 6। एम आई राइट? अगर मैं आपसे कहता हूं x इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू क्या होगी, 9। आराम से देखें, एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम सर x और y की डिफरेंट वैल्यूज हैं। वेरिएबल मतलब वेरी, टू बी एबल टू वेरी, ऐसी चीज जो चेंज हो सकती है, ऐसी चीज जो चेंज हो सकती है। तो मैथमेटिक्स में भी हमारे पास वेरिएबल होते हैं, सिमिलरली प्रोग्रामिंग में भी हमारे पास वेरिएबल होते हैं जिनके अंदर आप वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, जिनके अंदर आप वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। इज दैट ओके? सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर वैल्यू एंड एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम द वैल्यू कैन बी डिफरेंट। इज दैट ओके? सर ईमेल आईडी, ईमेल आईडी नहीं, वेरिएबल नहीं है, पासवर्ड वेरिएबल है। पासवर्ड आप चाहें तो आधे घंटे बाद बदल सकते हैं, 6 सेकंड बाद बदल सकते हैं। एम आई राइट? एम आई राइट? जल्दी जल्दी से जवाब दीजिएगा, बहुत बहुत ब्रीफ में आपको सारा रिवाइज करा दूंगा, सो दैट के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए और डेटा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाए। लेकिन पैरेलल में आप सी के वीडियोस देखते रहेंगे। देखिए, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ग्रांटेड मत लीजिएगा चीजों को, सी करवाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, पर पहले 5-6 लेक्चर मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा सेशन इसलिए प्रोवाइड करा रहा हूं ताकि आप डेटा स्ट्रक्चर का मजा ले सकें। ठीक है? ठीक है सर। अब सर जैसे जैसे आप चीजों को स्टोर करते हैं, जैसे आप चीजों को स्टोर करते हैं, कहां स्टोर करते हैं सर? मेमोरी में स्टोर करते हैं। कहां स्टोर करते हैं सर? मेमोरी में स्टोर करते हैं। कहां स्टोर करते हैं सर? मेमोरी में स्टोर करते हैं। जी सर, है ना? तो सर कंप्यूटर भी डेटा को कहीं तो सेव करता होगा, कंप्यूटर तो कहीं पर भी डेटा को सेव करता होगा। तो कंप्यूटर के पास भी क्या होता है, सोच समझ के बोलिएगा, कंप्यूटर के पास भी क्या होता है सर? कंप्यूटर के पास भी मेमोरी जैसी एक चीज होती है, कंप्यूटर के पास भी मेमोरी जैसी एक चीज होती है। ठीक है सर, है ना? कंप्यूटर के पास भी मेमोरी जैसी चीज होती है। अब मेमोरी कैसी होती है, जैसी मैं दिखा रहा हूं आपको, आप मान के चलिए कि मेमोरी में भी जिस तरीके से हमारे घर बने हुए होते हैं, जिस तरीके से हमारे घर बने हुए होते हैं, मेमोरी में भी इस तरीके के ब्लॉक बने हुए होते हैं। मेमोरी में भी इस तरीके के ब्लॉक बने होते हैं। ब्लॉक मतलब कंटेनर या वेरिएबल। इज दैट ओके? जैसे किचन में कंटेनर होते हैं, उसके अंदर सामान आता है ना, चीनी का डब्बा, चाय की पत्ती, तो क्या होते हैं? कंटेनर्स होते हैं, कंटेनर के अंदर सामान आता है। मेमोरी में या प्रोग्रामिंग में कंटेनर का मतलब एक वेरिएबल है और वेरिएबल के अंदर वैल्यूज आती हैं। इज दैट ओके? वेरिएबल बिल्कुल कंटेनर की तरह है, जिस तरीके से कंटेनर में सामान आता है, वेरिएबल के अंदर वैल्यूज आती हैं। इज दैट ओके? इज दैट ओके? कृष्णा जी, आपको नहीं करनी है, आपके पास तो सी की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी, डैशबोर्ड में नोटिस सेक्शन में प्रीवियस लेक्चर्स आ रहे होंगे, वहां से आपको देखनी है। ठीक है? ठीक है, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? कोई भी दिक्कत? फिर से समझिएगा, फिर से समझिएगा। अब यार, जैसे किचन में कंटेनर होते हैं, कुछ कंटेनर सॉलिड के लिए होते हैं, कुछ कंटेनर लिक्विड के लिए होते हैं, कुछ कंटेनर गैस के लिए होते हैं, जैसे गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर इज ऑल्सो अ कंटेनर। हाँ सर, यानी कि कंटेनर में किस तरीके का सामान आएगा उसके बेसिस पर कंटेनर का टाइप अलग होता है। भाई, हम दूध की डोलची लेके जाएं और किसी से कहें कि इसमें इसमें कपड़े दे दो हमें, अरे कैसी बात कर रहे हो सर? या आप दूध की डोलची लेके आए और उससे कहें इसमें गैस भर दो, इसमें गैस भर दो। थैंक यू यश सिंह। यश सिंह जी कह रहे हैं पीवाईक्यू इजीली बन रहे हैं। इजीली नहीं, एकदम मजा आ रहा होगा आपको पीवाईक्यूज में, है ना? टिफिन में कंकड़ लेके जाएं। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो सर आप भी नहीं सर,
बिल्कुल कपिल शर्मा बनने की कोशिश करते हो। अरे टिफिन में कंकड़ लेके कौन जाता है भाई? तो सर हर कंटेनर का टाइप अलग होता है और उस कंटेनर के टाइप के हिसाब से उसमें सामान आता है। क्लियर टू एवरीवन? हाँ सर। इसी तरीके से डेटा भी डिफरेंट तरीके का होता है। फॉर एग्जाम्पल डेटा हो सकता है कोई इंटीजर नंबर है, डेटा हो सकता है कोई इंटीजर नंबर है, डेटा हो सकता है कोई नंबर विद डेसिमल पॉइंट है, नंबर विद डेसिमल पॉइंट है। देखो थोड़ा सा कोपअप आप लोगों को करना पड़ेगा और थोड़ा सा कोपअप मैं करूंगा, ठीक है? हो सकता है डेटा कैसा है, टेक्स्ट फॉर्म का डेटा है, टेक्सचुअल डेटा है। फॉर एग्जांपल इंटीजर अब क्या हो सकता है, प्लस का 12, माइनस का 12, 0। नंबर विद डेसिमल पॉइंट क्या हो सकते हैं? अगर आप फिजिक्स की बात करें 9.8 आपका फेवरेट नंबर होगा, मतलब जानते होंगे आप। माइनस का 12.38। टेक्सचुअल डेटा क्या हो सकता है? एड्रेस हो सकता है, जैसे मैंने कहा A106 कृष्णा नगर, ठीक है? तो डेटा डिफरेंट तरीके का हो सकता है, डेटा डिफरेंट तरीके का हो सकता है, ठीक है? अब वेरिएबल के अंदर, हर वेरिएबल के अंदर क्या हर कंटेनर के अंदर किसी भी टाइप का सामान आ सकता है? नहीं सर। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग में भी, एटलीस्ट सी प्रोग्रामिंग में भी वेरिएबल का टाइप होता है। मान लीजिए आपको किसी की एज स्टोर करनी है, तो हम जानते हैं एज इन जनरल हम किस में नोट करते हैं? एज, सर हम एज को नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। 12 साल का है, 13 साल का है, 14 साल का है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? सुमितेश जी, सुमितेश जी पहले कुछ दिन सी ही रिवाइज होगा, ठीक है? पहले कुछ दिन सी ही रिवाइज होगा, बिल्कुल। अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो गलत है ये, ठीक है? मेरे को सारे स्टूडेंट्स का सोचना पड़ता है और मैं बिल्कुल भी बाइस नहीं हो सकता हूं, ठीक है? तो अगर अगर कोई स्टूडेंट नया है, मुझे उसके लिए रिवाइज कराना पड़ेगा तो मैं करवाऊंगा, ठीक है? इसमें किसी को बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। आपको तो खुश होना चाहिए कि सर अपना बटन बढ़ा के हमारे हमारे स्टूडेंट्स को लेक्चर्स दे रहे हैं, ठीक है? ठीक है, ठीक है। पैरेलल में आप लोगों को सी के रिकॉर्डेड वीडियोस देखने हैं, पैरेलल में सी के रिकॉर्डेड वीडियोस आप लोगों को देखने हैं। कहां से? आपके डैशबोर्ड में नोटिस सेक्शन में आप जाएंगे, उम्मीद करता हूं वहां पर शायद प्रीवियस लेक्चर्स या प्रीवियस लाइव क्लास करके कुछ आ रहा होगा, वहां पर आपको सी के प्रीवियस वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है। फिर से सुनिएगा, फिर से सुनिएगा। सर किचन में कंटेनर होते हैं, कंटेनर में सामान आता है। कंटेनर का टाइप अलग अलग होता है। कुछ कंटेनर लिक्विड के हिसाब से बनाए जाते हैं, जैसे पानी की बोतल। कुछ कंटेनर सॉलिड के हिसाब से बनाए जाते हैं। कुछ कंटेनर गैस के हिसाब से बनाए जाते हैं। हर कंटेनर के टाइप के हिसाब से ही उसमें आप सामान भरते हैं, ठीक है? इज दैट ओके? साई किरण जी, साई किरण जी, साई किरण जी, इंग्लिश के लिए फिर आपको इंग्लिश का बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। ओमनाथ गुप्ता जी, दिस इज लाइव क्लास। आप एक ऐसा क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हैं जो आप कहीं से भी देख सकते हैं, ठीक है? यहां पर मैं इस चीज का आपको एंटरटेन नहीं करूंगा कि सर कौन कौन गेट देने में एलिजिबल है, क्योंकि एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद ही आपने बैच ज्वाइन किया होगा। तो प्लीज इस तरीके के सवाल मेरे से लाइव क्लास में नहीं पूछेंगे, और एक्सपेक्ट तो बिल्कुल मत करना कि ऐसे सवालों को मैं एंटरटेन करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा। इतना टाइम वेस्ट करने के लिए मेरे या किसी टीचर के पास नहीं है, ठीक है? ये चीज तो आप नेट पर सर्च कर सकते हो ना यार, कैसी बातें कर रहे हो यार? रुचिका जी, रुचिका जी मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, आई विल लेट यू नो कहां पर वीडियोस मिलेंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है। सर वेरिएबल कंटेनर के हिसाब से उसके अंदर सामान आता है, उसी तरीके से सी में वेरिएबल के अंदर, उसके अंदर वेरिएबल के टाइप के हिसाब से उसके अंदर वैल्यूज आएंगी। अब वैल्यूज क्या हो सकती है? सर नंबर बिना पॉइंट का, तो उसको हमने क्या कहा? इंटीजर। उसको हमने क्या कहा? इंटीजर। सर नंबर विद डेसिमल पॉइंट भी हो सकता है, टेक्सचुअल डेटा भी हो सकता है, ईमेल, एड्रेस। इज दैट ओके? इज दैट ओके? डन सर। अच्छा, तो इसी तरीके से प्रोग्रामिंग में भी
डेटा टाइप्स होते हैं। प्रोग्रामिंग में भी क्या होते हैं सर, डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, इंटीजर, मैथमेटिक्स के होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। देन हमारे पास क्या है सर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मतलब वो नंबर जिनमें डेसिमल होता है। ठीक है सर, फॉर एग्जाम्पल टेक्सचुअल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर क्या होता है, करेक्टर होता है। सारी चीजें मैं थोड़ा सा क्विक वे में पढ़ा रहा हूं, उम्मीद करता हूं समझ में सब कुछ आ रहा होगा, उम्मीद ही कर सकता हूं, है ना, बाकी तो आप लोग बताएंगे। ठीक है, अब समझिएगा, मान लीजिए आपको अपने प्रोग्राम के अंदर किसी की एज स्टोर करनी है। तो सर क्योंकि एज नाम का जो वेरिएबल, आपको क्या करना पड़ेगा अगर कुछ स्टोर करना है सर, वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अब वेरिएबल अगर आपको बनाना पड़ेगा तो उसका टाइप भी मेंशन करना पड़ेगा। अब एज किस टाइप का वेरिएबल है, एज किस टाइप का वेरिएबल है, सोच के बताइएगा, एज किस टाइप का वेरिएबल है। अगर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस डैशबोर्ड में नहीं मिले हैं, यूट्यूब पर मेरे एक लेक्चर्स देख सकते हैं। एज किस टाइप का वेरिएबल है, एज किस टाइप का वेरिएबल है सर, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, तो आप सी प्रोग्रामिंग में इस चीज को कैसे बताएंगे सर, हम सी प्रोग्रामिंग में कुछ ऐसा लिखेंगे, इंट एज, यानी कि हम यहां पर यह बता रहे हैं कि हम अपने प्रोग्राम में एक एज नाम का वेरिएबल यूज करने वाले हैं। जैसे मैथमेटिक्स में आप एक्स और या फिर वाई या जेड या ए बी यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग में हम यहां पर एज नाम का एक वेरिएबल यूज करने वाले हैं जिसका टाइप क्या है, इंटीजर, जिसका टाइप क्या है, इंटीजर है। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। सर सर जब आप मैथमेटिक्स में, अगर मैं आपसे कहूं कि एक नंबर बताओ, कोई भी नंबर बताओ, कोई भी होल नंबर, तो आप पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो कुछ भी कह सकते हो ना। अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं कि नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होते हैं सर, होल नंबर तो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, एज वेल एज जीरो भी होता है। तो अगर आप कहीं पर इंट एज ऐसा कुछ लिख रहे हैं, दैट मींस आप ये कह रहे हैं कि एज के अंदर पॉजिटिव नंबर्स भी आ सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं और जीरो भी आ सकता है। इज दैट ओके, इज दैट ओके? ठीक है सर, दैट मीन्स क्या मैं आगे कहीं फ्यूचर में अपने प्रोग्राम में कुछ ऐसा लिख सकता हूं, एज इज इक्वल टू 12? सोच समझ के बताइएगा, हां या ना कहना जरूरी नहीं है, आपको संतुष्ट हो तभी बताइएगा। रोहित जी इससे इजी नहीं बना पाऊंगा, रोहित जी इससे इजी नहीं बना पाऊंगा। आप फिर ऐसा कीजिए कि मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस देखिए, इसीलिए मैंने कल का रिकॉर्डेड वीडियो डाला था और आप लोगों को स्पेशली इंस्ट्रक्शन दी थी कि जो बिल्कुल जीरो हैं सी प्रोग्रामिंग में, उनको रिकॉर्डेड वीडियो देखने ही देखने हैं। कृष्णा जी होता है, कृष्णा जी होता है, कृष्णा जी होता है। ठीक है, जो लोग बिल्कुल जीरो हैं, जो लोग बिल्कुल जीरो हैं, प्लीज वो रिकॉर्डेड वीडियो ही देखिए मेरा। ठीक है, जो लोग बिल्कुल जीरो हैं वो रिकॉर्डेड वीडियोस ही देखिए। सौरभ जी देखिए, अगर आपने प्रोग्राम में एक बार ये बता दिया, अगर आपने प्रोग्राम में एक बार ये बता दिया इंट एज, तो एक्चुअली में यहां पर आपने इंफॉर्मेशन दे दी ना, यहां पर आपने इंफॉर्मेशन दे दी कि भैया एज इंट टाइप का है। अब ये इंफॉर्मेशन आप बार बार नहीं देंगे, आपको एक बार प्रोग्राम में बताना है कि भैया एज नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यूज आएंगी। ठीक है, ठीक है, इज दैट ओके? सूर्या जी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सूर्या जी आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर एज नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने वैल्यूज नहीं डाली हैं, यहां पर एज नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने कोई वैल्यू नहीं डाली है। ठीक है, ठीक है सबको, ठीक है सबको,
आ, संयम जी, संयम जी, संयम संयम संयम, देखो एक बात समझना, आराम से सुनना, ठीक है। जिंदगी में एक ही बार लोगों को बताना पड़ता है। मान लीजिए किसी के घर में कोई बेटा बच्चा पैदा होता है ना, तो पहली बार बताते हैं बस, अच्छा क्या हुआ, लड़का या लड़की, है ना? एम आई राइट? एक ही बार बताना है ना, बाकी तो पूरी जिंदगी फिर वो जान गए अच्छा लड़का हुआ है, ठीक है। तो इसको हम डिक्लेरेशन कहते हैं, जो आपको लाइफ में एक ही बार करना है, आपको लाइफ में एक ही बार करना है, ठीक है। डिक्लेरेशन हमने बता दिया साहब, एज नाम का एक वेरिएबल है जो कि इंट टाइप का है, यानी कि उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर वैल्यूज ही आ सकती हैं, फ्लोट वैल्यू नहीं आ सकती। विवेक यादव जी दिख रहे हैं आपके कमेंट मुझे, क्लियर है? क्लियर है? संयम जी क्लियर है? संयम जी क्लियर है? ओके 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 ओके, ठीक है सर। अब देखिए, समझिए समझिए, मान लीजिए आप ऐसा लिखते हैं इंट एज, ठीक है। अब कहानी ये आती है कि सर एज के अंदर हम कितनी बड़ी वैल्यू डाल सकते हैं? सर क्या हम कुछ भी डाल सकते हैं? सर क्या हम कुछ भी डाल सकते हैं? मैं लिखता जाऊं और मैं पूरा बोर्ड भर दूं? अरे ऐसा कैसे हो सकता है सर? ऐसा हो सकता है कि हम कह रहे हैं एज के अंदर कितनी भी बड़ी वैल्यू डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 लीटर की डोलची है और दूध वाले से जाके कहेंगे इसमें 4 लीटर दूध दे दो भाई, पॉसिबल है? पॉसिबल है? कैसी बातें कर रहे हो सर, कैसी बातें कर रहे हो सर? एम आई राइट? एम आई राइट सर? दैट मीन्स जब भी हम वेरिएबल की बात आती है, जब भी वेरिएबल की बात आती है, तो सर हर वेरिएबल का, हर वेरिएबल के अंदर यह भी रहता होगा कि भैया कहां से लेके कहां तक इसके अंदर वैल्यूज आ सकती हैं, कहां से लेके कहां तक, कहां से लेके कहां तक इसके अंदर वैल्यूज आ सकती हैं, जिसको हम कहते हैं रेंज ऑफ अ वेरिएबल, जिसको हम कहते हैं रेंज ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है? ठीक है, याद रखिएगा बस, ठीक है। ये आप मेरे रिकॉर्डेड वीडियो में से देखेंगे कि रेंज कैसे कैलकुलेट होती है, ठीक है। देखिए ऑलमोस्ट 45 घंटे में सी पढ़ा चुका हूं, तो ये रिवीजन 5-6 क्लास में तो नहीं, मतलब 45 घंटा तो नहीं ले पाऊंगा। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको सी का मजा भी आ जाए और आपको आपको मोटिवेशन भी मिल जाए, ठीक है। तो हम यहां पर अभी मैं यहां पर ये बात नहीं करूंगा कि रेंज क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। उस सब के लिए आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, उस सब के लिए आप मेरे वीडियोस आराम से जाके देख सकते हैं, ठीक है। यहां पर बस मैं आपको एक फ्लेवर दे रहा हूं, चीजें जल्दी जल्दी समझा रहा हूं, ठीक है। विवेक 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 4 बिट का नहीं होता है, ठीक है, पहली बात याद रखिएगा, 4 बिट का नहीं होता है, ठीक है, 4 बिट का नहीं होता है, ठीक है सर। क्लियर टू एवरीवन? अच्छा सर, जैसे वेरिएबल होता है उसी तरीके से वेरिएबल का एड्रेस होता है, जैसे वेरिएबल होता है उसी तरीके से एक चीज होती है एड्रेस, उसी तरीके से एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं एड्रेस। समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। 3-4 चीजें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए। देखिए, अगर आप मेरे साथ पेशेंस नहीं रख सकते, है ना, तो मेरे पास आपके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं सब्जेक्ट कवर कभी कराता ही नहीं हूं, सिलेबस कवर कराता ही नहीं हूं, मैं सिलेबस अनकवर कराता हूं। अब आपके ऊपर है अनकवर करना है या कवर करना है, ठीक है। अनकवर करना है या कवर करना है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। आराम से देखिएगा, इधर इधर आराम से देखिएगा, ठीक है सर। सर सर मान लीजिए आप कहते हैं इंट एज इज इक्वल टू 10। ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इससे क्या क्या होता है, देखो, जो हमारी मेमोरी होती है ना, उसमें इस तरीके के ब्लॉक्स बने होते हैं, जैसे घर बने हुए होते हैं, मेमोरी में भी इस तरीके के ब्लॉक बने होते हैं। हर ब्लॉक का कुछ एड्रेस होता है, जैसे जैसे मेरे घर का एड्रेस क्या है, A106। मेरे घर का मकान नंबर क्या है, A106। इज दैट ओके और नॉट? है ना? ठीक है। हाँ, तो
सर मेमोरी में भी ब्लॉक बने हुए हैं। मान लेते हैं इस वाले का एड्रेस है 1012, इस वाले ब्लॉक का एड्रेस क्या है 1012, इस वाले का एड्रेस क्या है मान लेते हैं ऐसा 2016। ठीक है। अब कौन सा ब्लॉक आपके वेरिएबल को मिलेगा ये आपको भी नहीं पता है, ये क्योंकि ये काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। आपके वेरिएबल को मेमोरी में जगह कहां मिलेगी, आपने इंटीजर लिखा तो उससे क्या होगा सर, थोड़ी सी जगह मेमोरी में से आपको मिल जाएगी, आपके वेरिएबल को मिल जाएगी, लेकिन वो कौन सा एड्रेस होगा किसी को पता है क्या? नहीं सर हमें तो नहीं पता। हेलो दक्ष, हेलो दक्ष। तो ऑलवेज रिमेंबर वेरिएबल्स को जो ब्लॉक मिलता है, वेरिएबल्स को जो ब्लॉक मिलता है मेमोरी का, वो रैंडमली कोई भी ब्लॉक मिलता है। आराम से फिर से सुनिएगा। मान लीजिए एज नाम के वेरिएबल को ये वाला ब्लॉक मिला, तो एक्चुअली में कहानी में क्या आया आराम से समझिएगा। इस ब्लॉक का नाम क्या हो गया, एज। इस ब्लॉक का एड्रेस क्या हो गया 2016, और इसके अंदर वैल्यू क्या आ गई 10। तीनों चीजें क्लियर हैं? तीनों चीजें क्लियर हैं? जी हां निवेदिता जी, जी हां निवेदिता जी, तीनों चीजें क्लियर हैं? देखिए फिर से सुनिएगा, फिर से सुनिएगा, तीनों चीजें फिर से सुनिएगा। सर एक तो है वेरिएबल का नाम, ठीक है, एक है उसके अंदर की वैल्यू, और एक है एड्रेस। एक तो है वेरिएबल का नाम, या आप जिसे कह सकते हो लेबल, या आप कह सकते हो आइडेंटिफायर, या आप जिसको कह सकते हो आइडेंटिफायर, और एक है एड्रेस, और एक है वैल्यू। तीनों चीजों में कोई डाउट हो तो पूछिए, तीनों चीजों में कोई भी डाउट हो तो पूछिए, पूछिए जरूर पूछिए। ठीक है, समझा देता हूं, फिर से समझा देता हूं, एक बार समझ लीजिएगा। मम्मी ने आपसे किचन में आपसे कहा कि चीनी ले आओ बेटा, क्या कहा, चीनी ले आओ। अब समझिएगा किचन में सामान किस तरीके से लिखे होते हैं, सारे कंटेनर एक जैसे हैं, सारे कंटेनर एक जैसे हैं। माताएं बहनें क्या करती हैं, उन पर लेबल लगा देती हैं, शुगर टी, एम आई राइट, शुगर टी। आराम से सुने कृष्णा मित्तल जी, आराम से सुने, ठीक है, आराम से सुने, ठीक है। इसमें टेक्स्ट एंड इंटीजर दोनों, अरे भाई कृष्णा जी अभी मैं सिर्फ इंटीजर की बात कर रहा हूं, आप तो मतलब हथेली पे सरसों जमा करना चाहते हो, पूरा सब्जेक्ट निकल चुका है। आप सोच रहे हो सर एक लेक्चर में पूरी सी करा दो, पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, हाथ जोड़ देता हूं, आप रिकॉर्डेड वीडियो देखिए फिर, ठीक है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा ना कुछ लोग चीजों को ग्रांटेड ले लेते हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सी कराना। सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ है, उसके लिए प्री रिक्विसाइट है सी प्रोग्रामिंग, ठीक है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप चाहे तो रिकॉर्डेड वीडियोस पढ़ सकते हैं, ठीक है, आप चाहें तो रिकॉर्डेड वीडियोस पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ जी चिराग दुबे जी, बिल्कुल होगी, आराम से समझते हैं, ठीक है। हाँ सर, अब माताएं बहनें क्या करती हैं, कंटेनर किचन में एक जैसे हैं लेकिन उन पर लेबल लगा दिया, उन पर लेबल लगा दिया, ठीक है। आराम से समझिएगा इस बात को। मम्मी ने कहा बेटा किचन में जाओ और चीनी लेके आओ। अब आपका, आपके लिए क्या कहानी अच्छी है, क्योंकि वहां लेबल लगा है, आपने लेबल देखा और पढ़ लिया और चीनी लेके वापस आ गए। ये क्या था, लेबल वाली चीज क्या थी, वेरिएबल का नाम। अच्छा दूसरी चीज जो मम्मी आपको कह सकती थी, अरे सेकंड वाली रैक में लेफ्ट हैंड से चौथा वाला कंटेनर, सेकंड वाली रैक में लेफ्ट हैंड से चौथा कंटेनर, ये क्या था सर, ये एड्रेस था। इज दैट ओके? दिवेश जी नहीं, एक घर में, दिवेश जी एक घर में कभी ऐसा देखा है दो भाइयों के नाम एक जैसे हों? एक घर में, एक घर में कभी ऐसा देखा है दो भाइयों के नाम एक जैसे हों? आकाश जी पहले पहले एक बात सुनिए, जो भी मेरे से डाउट पूछ रहा है ना, जो भी मेरे से डाउट पूछ रहा है एक एक करके आराम से मुझे जवाब देने दो बेटा, इंसान हूं, आराम से पढ़ें, आराम से पढ़ें, ठीक है। पहले बताओ एड्रेस, वेरिएबल का नाम और उसके अंदर वैल्यू, तीनों चीजें सबको क्लियर हैं? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तीनों चीजें सभी लोगों को क्लियर हैं? अब जो मेरे से पूछ रहा था दोनों की जरूरत क्या है, एक बात बताओ, क्या दोनों की जरूरत नहीं पड़ेगी?
जिनको अब भी नहीं समझ में आया दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जिनको अब भी समझ में नहीं आया दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जिनको अब भी नहीं समझ में आया दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सर थिएटर में मूवी देखने आए, सर हम लोग थिएटर में मूवी देखने आए, हम लोग थिएटर में मूवी देखने आए। ठीक है, थिएटर में अब होता क्या है सर, थिएटर में इस तरीके से सीट्स एलोकेटेड होती हैं, एम आई राइट? थिएटर में इस तरीके से सीट एलोकेटेड होती हैं। भैया मेरे साथ तो कहानियों से ही पढ़ा पाऊंगा। थिएटर में सीट एलोकेटेड होती हैं, जैसे हमने कहा ये क्या है L1, ये क्या है K1, K2, है ना? सिमिलरली लाइक दिस, सिमिलरली कहीं पर क्या होगा, ये F1 होगी, ये F2 वाली सीट होगी एंड सो ऑन। पुष्पेंद्र जी एक टाइम में एक ही हो सकती है, पुष्पेंद्र जी एक टाइम में एक ही हो सकती है। अरे यार एक बात बताओ पुष्पेंद्र जी एक कंटेनर है, अब आप उसके अंदर कहो कि यार सर इसके अंदर 2 लीटर दूध भी भर दो, 2 लीटर केरोसिन भी भर दो और 2 लीटर पानी भी भर दो, पॉसिबल है? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब समझिएगा, जब आप मूवी देखने जाते हैं, आप शो देखने गए 3 से 6 का, आप शो देखने गए 3 से 6 का, उसने आपको एक टिकट दी, उसने आपको एक टिकट दी, टिकट पे लिखा हुआ था, टिकट पे लिखा हुआ था F3, टिकट पे लिखा हुआ था F3। ऐसा ही होता है ना, टिकट मिलती है आपको, है ना, टिकट मिलती है। अब वो इस टिकट की जगह, देखिए टिकट आपको मिली, आप जाते हैं और बैठ जाते हैं। अगर इस टिकट की जगह, बेटा सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, टिकट किसके लिए? चेयर के लिए, है ना? उसने आपको चेयर नहीं दी, उसने आपको चेयर नहीं दी, वहां चेयर पर एक लेबल लगा दिया और आपको एक लेबल दे दिया कि जा भाई यहां पे जाके बैठ जा। ठीक है, ठीक है। अब वो एड्रेस भी दे सकता था, इस F3 की जगह वो क्या बोलता, गेट से जाओ, गेट से जाओ, सीधे जाना 10 कदम, सीधे जाना 10 कदम, फिर लेफ्ट में मुड़ जाना 8 कदम, फिर 16 कदम आगे जाना, सीट मिल जाएगी। अगर वो ऐसे बताने लग गया ना, लड़ाइयां हो जाएंगी थिएटर में। 3 से 6 के शो में 1 घंटा तो लड़ाई होगी, कोई किसी की सीट पे बैठ जाएगा, कोई किसी की सीट पे बैठ जाएगा। एम आई राइट? जिसने भी सवाल पूछा था, तो एड्रेस भी जरूरी है, एड्रेस भी जरूरी है, और वेरिएबल का नाम भी जरूरी है। क्लियर है भैया? एड्रेस क्या है, नाम क्या है, और वैल्यू क्या है। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? किसने पूछा था सवाल? क्लियर है? सबको क्लियर है? एड्रेस, वैल्यू, आइडेंटिफायर या वेरिएबल का नाम, 3 अलग चीजें हैं, सबको क्लियर होनी चाहिए। अभी के लिए एड्रेस से हमें कोई मतलब नहीं है, अभी के लिए एड्रेस से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन कभी ना कभी जरूरत पड़ेगी। अरे घर पर नेम प्लेट या एड्रेस क्यों लगाते हैं? घर पर नेम प्लेट या एड्रेस क्यों लगाते हैं? जो उस घर के मेंबर हैं वो तो उस घर को पहचानते हैं, जो उस घर के मेंबर हैं, जो उस घर के मेंबर हैं वो तो जानते हैं उस घर को, उनके लिए एड्रेस की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बाहर से आएगा कब, उसके लिए एड्रेस की जरूरत है। तो दोनों चीजों का अपना अपना यूज है। आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं बच्चे? मनीषा जी, मनीषा जी समझिए इस बात को, मनीषा जी इधर समझिएगा, सुनिएगा। मनीषा जी इधर समझिएगा और सुनिएगा, ठीक है? इधर समझिएगा और सुनिएगा। मनीषा जी अब देखिए, कोई क्या पूछ रहा है, विच टाइप ऑफ वैल्यू कैन बी स्टोर्ड इन इंट डेटा टाइप। अभी शायद आधे घंटे से इंट डेटा टाइप की ही बात कर रहा हूं। प्लीज इस तरह की स्पैम प्लीज मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है बेटा, प्लीज। आधे घंटे से इंटीजर की ही बात कर रहा हूं, उसके बाद भी कोई पूछ रहा है इंटीजर के अंदर किस टाइप की वैल्यू आ सकती है। अरे ये तो मैथमेटिक्स का सवाल है भाई, होल नंबर्स, होल नंबर्स, होल नंबर्स। ठीक है, ठीक है, फालतू के सवाल नहीं करेंगे बिल्कुल भी। आज से ही इस कहानी को दिमाग में डाल लें, जितने फालतू के सवाल करोगे
उतना ही डिले होगा। अब आपके ऊपर है, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होगा, अगर जितने आप फालतू सवाल करोगे मैं इग्नोर करना शुरू कर दूंगा मैसेजेस को, तो प्लीज नहीं करिएगा। बुक कौन सी परचेज करेंगे सब कुछ मैं बताऊंगा, पहले पढ़ लीजिए थोड़ा सा, यहां पर थोड़ा सा पढ़ लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ठीक है। सर 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 हम जो प्रोग्राम बनाते हैं, हम जो प्रोग्राम बनाते हैं वो किस में बनाते हैं सर? इंग्लिश टाइप की लैंग्वेज में। हम जो प्रोग्राम बनाते हैं वो किस टाइप की लैंग्वेज में बनाते हैं? इंग्लिश टाइप की लैंग्वेज में। इंग्लिश टाइप की लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम किसके लिए बनाते हैं? प्रोग्राम कंप्यूटर के लिए बनाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर को हम ये बताते हैं कि भैया ये काम करना है। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं जो हम चाहते हैं कि कंप्यूटर हमारे लिए एग्जीक्यूट करे। हम कंप्यूटर से कोई काम कराना चाहते हैं तो हम कंप्यूटर को एक प्रोग्राम लिख के देते हैं। प्रोग्राम क्या होता है? लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम चाहते हैं कंप्यूटर एग्जीक्यूट करे, कंप्यूटर माने, कंप्यूटर चलाए। इज दैट ओके? इज दैट ओके? इज दैट ओके? ठीक है सर। इंग्लिश टाइप की लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सी नहीं पढ़ी है तो भी परेशान मत होइएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको देखने हैं। सर आपने लिखा हैश इंक्लूड, आपने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, stdio.h, ये लिखा वॉइड मेन। सर ये इंग्लिश टाइप की ही तो लैंग्वेज है। हाँ इंग्लिश टाइप की लैंग्वेज है। आपने लिखा इंट एज इज इक्वल टू 10। सर क्या ये ह्यूमन रीडेबल है? क्या ये ह्यूमन रीडेबल है? क्या ये आपकी और मेरी समझ में आ रही है? हाँ सर, ऐसा लग रहा है जैसे इंग्लिश टाइप की लैंग्वेज है, ठीक है। अब सर क्या मैं डायरेक्टली इस प्रोग्राम को कंप्यूटर को दे सकता हूं? क्या मैं डायरेक्टली इस प्रोग्राम को कंप्यूटर या मशीन को दे सकता हूं? क्या मैं डायरेक्टली इस प्रोग्राम को कंप्यूटर या मशीन को दे सकता हूं जो सिर्फ 0 1 समझती है? सर इसमें तो 0 1 लिखा ही नहीं है, लेकिन यहां पर क्या समझता है 0 1? मैं तमिल बोल रहा हूं और आप इंग्लिश जानते हैं, मैं तमिल बोलने लग जाऊं और आप में से सारे लोग हिंदी और इंग्लिश जानते हैं। लेक्चर समझ में आएगा? लेक्चर समझ में आएगा? लेक्चर समझ में आएगा क्या? मनोज कुमार जी डाउट है तो पूछिए, कोई टेंशन नहीं है। मनोज कुमार जी डाउट है तो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर सर ऑफ कोर्स नॉट। तो हमें क्या चाहिए होगा? बीच में एक ट्रांसलेटर चाहिए होगा। हमें क्या चाहिए होगा? बीच में एक ट्रांसलेटर चाहिए होगा। एम आई राइट? जो 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 इंग्लिश टाइप की लैंग्वेज समझता हो और उसे 0 1 में कन्वर्ट कर दे। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? ठीक है सर। दैट इज वाई व्हाट वी नीड समथिंग कॉल्ड एज कंपाइलर और ट्रांसलेटर। आपने क्या लिखा? प्रोग्राम। आपने प्रोग्राम किस में लिखा? हाई लेवल लैंग्वेज या ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में। उसके बाद ये प्रोग्राम आपने किसको दिया? ये प्रोग्राम आपने एक ट्रांसलेटर को दिया। ये प्रोग्राम आपने ट्रांसलेटर को दिया। अभी के लिए ये समझ लीजिए कि कंपाइलर होता है, ठीक है। हालांकि कुछ इंटरप्रेटर भी होता है, असेंबलर भी होता है, ठीक है। इसको इसको मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है। जी हाँ मनोज कुमार जी, क्या क्वेश्चन था आपका? मनोज बोलो क्या क्वेश्चन था बच्चे? हाँ मनोज जी यही बताऊंगा, थोड़ी देर रुक जाइए, बस थोड़ी देर रुक जाइए, ठीक है। सर ट्रांसलेटर या कंपाइलर, अब ये ट्रांसलेटर या कंपाइलर क्या करेगा? इस प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि जो इंस्ट्रक्शन हमने इंग्लिश टाइप की लैंग्वेज में लिखी थी, अब वो सारी इंस्ट्रक्शन मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गई। क्या अब मैं इसको कंप्यूटर को दे सकता हूं? क्या अब मैं मशीन को इस प्रोग्राम को दे सकता हूं? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल। सौरभ जी अभी इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। ठीक है,
अभी इतने हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। जब आप सी के रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे किस लेवल ऑफ डेप्थ में मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। जब आप वीडियोस देखेंगे ना तो आपको गारंटी है, आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ जानता ही नहीं था, अभी तक जो पढ़ा सब वेस्ट था, ठीक है। बट क्योंकि क्लास है अभी मेरे को थोड़ा सा क्विकली चलना पड़ रहा है, माफी चाहूंगा उसके लिए। बट ये मैं गारंटी दे रहा हूं, जब आप सी शर्मा जी से पढ़ लेंगे ना, उसके बाद खुद मेरे को मैसेज करेंगे कि सर ऐसा तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। अब हम इस प्रोग्राम का आउटपुट निकाल सकते हैं। अच्छा सर, अब देखिए दूसरी कहानी समझिएगा सर। एक कहानी होती है इनपुट एंड आउटपुट, एक कहानी होती है इनपुट एंड आउटपुट। सर इनपुट क्या होता है? इनपुट क्या होता है? आराम से बताइएगा, इनपुट क्या होता है? सर कैसी बातें कर रहे हो सर? नीरज जी अभी इस सब में बिल्कुल बात नहीं करूंगा, अभी बिल्कुल बात नहीं करूंगा, सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है। ज्यादा डिटेल के लिए आपको वहां देखना है, ठीक है, ठीक है। आराम से समझिए सर, जब भी कोई प्रोग्राम आप बनाते हैं तो इन जनरल प्रोग्राम को हम कुछ देते हैं और प्रोग्राम हमें कुछ देता है। जैसे अगर मैं गूगल मैप्स का एग्जांपल लूं, व्हाट इज गूगल मैप्स? सर गूगल मैप्स एक तरीके का प्रोग्राम है, गूगल मैप इस तरीके का प्रोग्राम है। शाहनवाज जी स्पीड आप डिसाइड नहीं करेंगे, अगर आपको ज्यादा स्लो लग रहा है तो आप लेक्चर स्किप कर सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से आइएगा या नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर से आइएगा, ठीक है। हालांकि मैं सारे रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड करा चुका हूं, ठीक है। अगर स्टिल कोई डाउट है वहां से देखिए आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप या कोई भी स्टूडेंट मुझे गाइड नहीं करेगा कि मेरे को किस पिच से चलना है, मुझे सबका सोचना है। यहां मैं आप सबका भाई हूं, ऐसा नहीं है कि आपने मुझे ज्यादा पैसे दिए हैं या मैं आपको जानता हूं तो मैं आपके हिसाब से चलूंगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं इस चीज में बहुत स्ट्रिक्ट हूं, आप या कोई भी मुझे गाइड नहीं करेगा क्या पढ़ाना है, किस स्पीड पे पढ़ाना है, सॉरी टू से, ठीक है, सॉरी टू से। सर गूगल मैप्स का अगर एग्जांपल लूं, गूगल मैप्स क्या है? एक तरीके का प्रोग्राम है जो कुछ इनपुट लेता है। आप उसे क्या इनपुट देते हो? आप उसे इनपुट देते हो सोर्स एंड डेस्टिनेशन। दो टेक्स्ट बॉक्स से लिखे आते हैं, वहां पर आप सोर्स डालते हैं या फिर अपनी लोकेशन टर्न ऑन करते हैं, या वो कहता है आपकी लोकेशन ठीक है, और फिर आप बोलते हो कहां जाना है ना। ये क्या था? आपने प्रोग्राम को जो डेटा दिया, आपने प्रोग्राम को जो डेटा दिया उसे हम क्या कह रहे हैं? आपने इनपुट दिया प्रोग्राम को, ठीक है। और गूगल मैप्स अब आपको क्या देता है? सर वो एक रूट डिजाइन करके हमें देता है, प्रोग्राम है एक तरीके का। तो जो रूट उसने डिजाइन करके दिया वो हमारे लिए क्या है? आउटपुट। वो हमारे लिए क्या है? आउटपुट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो हर प्रोग्राम को आप कुछ इनपुट देते हैं और प्रोग्राम आपको जो देता है उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट, ठीक है। अब मान लीजिए आज आप पहले दिन, प्लीज सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा। आज आप पहले दिन कॉलेज गए, आज आप पहले दिन कॉलेज गए और आपको प्रोग्रामिंग तो कुछ आती नहीं है, पहला दिन है, हमें जीरो प्रोग्रामिंग की नॉलेज है, ठीक है। सुनिएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा, ठीक है, ठीक है। तो सर हर हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ना कुछ फैसिलिटी होनी चाहिए इनपुट लेने की और आउटपुट देने की। अच्छा इनपुट कहां से लेंगे प्रोग्राम में? आपने बैंक गए होगे तो इनपुट कहां से देते हैं? एटीएम मशीन में भी गए होंगे आप, एटीएम मशीन तो सबने देखी होगी, यूज की होगी पैसे निकालने के लिए। तो आप इनपुट कहां से देते हो? कीबोर्ड से। एटीएम में भी नंबर होता है, कीपैड होता है, उसमें आप इनपुट कहां से देते हैं? कीपैड से। अगर कंप्यूटर की बात करूं तो आप इनपुट कहां से देते हैं? कीबोर्ड से। इनपुट कहां से देते हैं? कीबोर्ड से। इज दैट ओके? एम आई राइट? तो प्रोग्राम को या कंप्यूटर को इनपुट कहां से आ रहा है? कीबोर्ड से। एम आई राइट? सोच समझ के बताइएगा, एम आई राइट और नॉट? सबको बताए ना? सबको बताए ना? मान लीजिए हमने एज नाम का एक वेरिएबल बनाया, सारी कहानी अच्छे से सुनिएगा। हमने एज नाम का वेरिएबल बनाया। अब इस एज नाम का वेरिएबल जब आपने बनाया तो मेमोरी में ये एज नाम का वेरिएबल कहीं ना कहीं एलोकेट हुआ होगा। मेमोरी में ये एज नाम का वेरिएबल कहीं ना कहीं तो होगा ना कोई ब्लॉक बना होगा। हाँ सर, मान लेते हैं मेमोरी में एज नाम का वेरिएबल ये है,
इसका एड्रेस 2016 है और इस ब्लॉक का लेबल क्या लगा हुआ है, जल्दी से बताइए। इस ब्लॉक का लेबल है एज। ठीक है। अब सर मेमोरी में तो बहुत सारे ब्लॉक हैं, मेमोरी में तो बहुत सारे ब्लॉक हैं। ठीक है, अब सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा। सर ये मेमोरी है, ये कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड है, ये सीपीयू है। आराम से सुनिएगा प्लीज प्लीज प्लीज। सर कीबोर्ड कहीं ना कहीं वायर के थ्रू सीपीयू से अटैच्ड है, कीबोर्ड वायर के थ्रू कहीं ना कहीं सीपीयू से अटैच्ड है ना। मान लीजिए प्लीज सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा। ठीक है सर, मान लीजिए आपने कीबोर्ड से 10 प्रेस किया, आपने कीबोर्ड से 10 प्रेस किया, तो ये 10 वैल्यू वायर के थ्रू मेमोरी में जा रही है। ये वैल्यू 10 वायर के थ्रू मेमोरी में जा रही है। अब ये मेमोरी में तो यहां भी जा सकती है, यहां भी जा सकती है, यहां भी जा सकती है, क्योंकि 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 मेमोरी में तो तमाम सारे ब्लॉक हैं। आप कीबोर्ड से कुछ इनपुट दे रहे हो, अब कीबोर्ड से जो आपने डेटा दिया है वो मेमोरी में कहां जाना चाहिए, आप क्या चाहते हो, आप बताओ, आप क्या चाहते हो। सर कीबोर्ड से जो कुछ आ रहा है वो एज नाम के कंटेनर के अंदर जाए, वो एज नाम के वेरिएबल के अंदर जाए। आप यही चाहते हो या कुछ और चाहते हो? सोच समझ के बताइएगा, आप यही चाहते हो या कुछ और चाहते हो? आप यही चाहते हैं या कुछ और चाहते हैं? सोच समझ के बताइएगा, आप यही चाहते हैं या कुछ और चाहते हैं? सोच समझ के बताइए। ठीक है, अब समझिएगा, समझिएगा। कोई आदमी दिल्ली से आ रहा है, कोई आदमी दिल्ली से आ रहा है मुझसे मिलने, कोई आदमी दिल्ली से आ रहा है मुझसे मिलने, कोई आदमी दिल्ली से आ रहा है मुझसे मिलने और मेरे साथ बैठ के चाय पीना चाहता है। कोई आदमी दिल्ली से आ रहा है, कहां, मथुरा, और मेरे घर आना चाहता है और वहां बैठ के चाय पीना चाहता है। किसकी जरूरत पड़ेगी उसे, मेरे नाम की या मेरे एड्रेस की? सोच समझ के बताइएगा, बड़ा आसान सा काम है, बड़ा आसान सा सवाल है। मेरे नाम की जरूरत पड़ेगी? अरे यार इतना फेमस थोड़ी ना हूं, अमिताभ बच्चन थोड़ी ना हूं मैं कि मेरे नाम से दिल्ली से यहां पे आ जाए। भैया पंकज सर, दिल्ली की बस में बैठा और मथुरा वथुरा कुछ नहीं बोले और बोले भैया पंकज सर से मिलना है। किसकी जरूरत पड़ेगी? वैष्णवी, वैष्णवी जी इतनी बड़ी बात मत बोलो बच्चे, अभी पॉइंटर एरे की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। सर एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, ऑफ कोर्स एड्रेस की जरूरत पड़ेगी। हाँ या ना, हाँ या ना? समझ में आया? जो भाई मेरे से, भाई या बहन मेरे से पूछ रही थी कि सर एड्रेस की जरूरत क्यों है, एड्रेस की जरूरत इसीलिए है, देखिए जो कुछ आपके प्रोग्राम, हाँ ठीक है, ओके ओके, बैटरी लगा ली, बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है, ठीक है। अरे यार आप इतनी इतनी सी चीजों में परेशान क्यों हो जाते हो, इतनी इतनी सी चीजों में परेशान हो जाते हैं। सर आवाज चली गई, अरे सर क्या हो गया, हाय सर, सर 10 सर वाला रावण आ गया, अब क्या करेंगे सर, अरे सर मर गए सर, अब ना बचेंगे सर, अब तो सर बचेंगे ही ना। अरे यार साउंड इश्यू सर, हमारी जिंदगी में इश्यू ही इतने बड़े हैं, स्टूडेंट के लिए इतना सा इश्यू इतना बड़ा हो जाता है। अरे सर साउंड चली गई सर, अरे जस्ट चिल, दीज ऑल आर टेक्निकल इश्यूज, है ना। बैटरी थी, खत्म हो गई, नई लग गई, एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, ठीक है। सर एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, एड्रेस की जरूरत पड़ेगी।
डन टू एवरीवन? डन टू एवरीवन? डन टू एवरीवन? डन टू एवरीवन? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ना ओके। अरे वॉइस आ गई भाई, वॉइस आ गई। आ गई वॉइस या नहीं आ गई? वॉइस आ गई या नहीं आ गई? अब ठीक है? सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है या नहीं, ये बताओ मुझे जल्दी से जल्दी। यहां तक सबको क्लियर है या नहीं, ये बताओ मुझे जल्दी से जल्दी। ठीक है, आज मैं बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूं। आज मैं बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूं। डेली आप लोगों को सी के 4 लेक्चर्स देखने हैं। डेली आप लोगों को सी के 4 लेक्चर्स देखने ही देखने हैं। 4 नहीं तो 3 लेक्चर्स मान के चलिए, हम लोग 3 लेक्चर का टारगेट बनाते हैं। जितने भी रिकॉर्डेड वीडियोज हैं, जितने भी रिकॉर्डेड वीडियोज हैं, उनमें 3 लेक्चर आप लोग डेली 2x स्पीड पर देखेंगे। 3 लेक्चर, जितने भी सी के लेक्चर निकल चुके हैं, उनमें 3 लेक्चर आप 2x स्पीड पर देखेंगे और हम फिर उनके डाउट्स क्लियर करेंगे। मेरे ख्याल से बेस्ट मेथड है, मेरे ख्याल से बेस्ट मेथड है। 3 लेक्चर डेली आप देखेंगे 2x स्पीड पर, तो लगभग वो आपके लिए 1.5 लेक्चर ही बचेगा। मैं 2x स्पीड पर आप आराम से देख सकते हैं। डेली आपको ये काम करना है, ठीक है? तो 5 लेक्चर के अंदर या 6 लेक्चर के अंदर आपका सी का कॉन्सेप्ट सारा कवर अप हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आप डेटा स्ट्रक्चर मेरे साथ आराम से चलने लगेंगे, ठीक है? ठीक है, दैट मीन्स आज के लिए आपका होमवर्क क्या है? लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 आपको देखना ही देखना है। मिनिमम सबको 3 लेक्चर देखने ही देखने हैं। गोलू कुमार जी, तो फिर आप जैसे भी देख पाए वैसे देखिएगा, ठीक है? जैसे भी आप देख पाए वैसे देखिएगा। सौरभ जी, अगर आप मेरे के सी के रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, आपको गारंटी दे रहा हूं, सी में तो आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा। सी में आपको कोई बीट कर ही नहीं पाएगा, ठीक है? कहां मिलेंगे लेक्चर वीडियोस? कहां मिलेंगे सर? नोटिस सेक्शन में जाइएगा, नोटिस सेक्शन में जाइएगा। वहां पर प्रीवियस लेक्चर्स आपको मिलेंगे या प्रीवियस क्लासेस में आपको मिलेंगे। कृष्णा जी, जिनके सेमेस्टर एग्जाम है, अगर उनके लिए इम्पॉसिबल है तो माय सजेशन इज अभी सेमेस्टर एग्जाम पर फोकस करो, बाद में आके ये सब पढ़ाई करना गेट वाली, ठीक है? ठीक है, इज दैट ओके? इज दैट ओके? अगर किसी के एग्जाम है तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये पढ़िए, मत पढ़िए, आप छोड़ दीजिए इसे। पहले सेमेस्टर एग्जाम्स पर फोकस कीजिए, बाद में आके आप ये सब देखिएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? ठीक है, मैं इससे ज्यादा आपके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्षमा प्रार्थी हूं, हाथ जोड़ रहा हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करवा पाऊंगा। तपस जी, मैं दिलवा दूंगा। तपस जी, मैं कोशिश करता हूं, तपस जी मैं कोशिश करता हूं कि कैसे आपको दिलवा पाऊंगा, कैसे नहीं दिलवा पाऊंगा, ठीक है? ठीक है, सुनिए, अब अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा। खुशी जी, खुशी जी, बैच बी में सी, बैच बी में सी बाद में होगा, बैच बी में सी बाद में होगा, ठीक है? सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर है। आई डोंट नो, कुछ बच्चों को शायद पता नहीं था, उन्होंने बैच ज्वाइन किया, लेकिन सी उन्हें नहीं आती है। आराम से मेरी बात सुनिए पहले, ठीक है? आराम से पहले मेरी बात सुनिए। आप लोगों में से 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें सी आती ही नहीं थी और उन्होंने बैच ज्वाइन कर लिया। सब्जेक्ट क्या था? डेटा स्ट्रक्चर। पता होना चाहिए कि इस डेटा स्ट्रक्चर के लिए सी जरूरी है, ठीक है? तो 2-3 बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर हमें सी नहीं आती है। तो मैं ऐसे बच्चों के लिए ये 5-6 लेक्चर अपनी तरफ से दे रहा हूं। अदरवाइज सी के रिकॉर्डेड वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है? ठीक है, डीपीपी सेक्शन में जाएंगे, मैं करवा दूंगा, उसको भी मैं करवा दूंगा, थोड़ा सा परेशान मत होइए। ये सी प्रोग्रामिंग फिर से मैं कवर अप कराऊंगा लाइव में, अगर जरूरत पड़ी तो। नहीं पड़ेगी तो नहीं करवाएंगे, पड़ेगी तो करवाएंगे, जैसा आप कहोगे वैसे करवाएंगे, ठीक है?
मैं यहां पर आप लोगों के लिए हूं, बट आप लोग समझना नहीं चाह रहे हैं या फिर ट्रस्ट नहीं है, और जहां ट्रस्ट नहीं है वहां तो फिर कुछ कर ही नहीं सकता। मैं कितना भी कह लूं, कितना भी कुछ कर लूं, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं आपको, है ना। आप लोगों को समझना पड़ेगा इस बात को, आप लोगों को समझना पड़ेगा इस बात को, ठीक है, कि बैच कहां से स्टार्ट हुआ है, डेटा स्ट्रक्चर से। सी प्रोग्रामिंग आगे जाके लाइव में होगा ही होगा। आशीष जी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, मैं डेली का आपको समझा रहा हूं, 3 लेक्चर आप करके आएंगे, हम लोग उन लेक्चर्स पर डाउट जो भी होंगे वो हम कवर अप करेंगे, ठीक है। लेकिन डेटा स्ट्रक्चर आपको तभी समझ में आएगा जब जो मैं पढ़ा रहा हूं वो टॉपिक आपको आते ही आते हों। अदरवाइज डेटा स्ट्रक्चर आपको क्लियर नहीं होगा, मजा नहीं आएगा, बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, ठीक है, बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। और मैं नहीं चाहता कि मजा ना आए, मजा तो आना है ना। अरे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आएगा तो पढ़ोगे कैसे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर इस दुनिया में क्या सभी लोग प्रोग्रामर हैं? क्या इस दुनिया में सभी लोग प्रोग्रामर हैं? क्या मेरे पिताजी या आपके पिताजी, सबके पिताजी प्रोग्रामर हैं? नहीं सर। क्या मेरी मदर या आपकी मदर या सबकी मदर प्रोग्रामर हैं? नहीं सर। कैसी बातें कर रहे हो सर, कैसी बातें कर रहे हो सर? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। सिद्धू जी आ रहा हूं, सिद्धू जी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब जरा जरा से डाउट भी पूछोगे, है ना, मतलब ये मान के चलिए कि सी के लिए तो क्रैश कोर्स है ना, आप अगर जरा जरा से डाउट पूछोगे तो फिर मैं नहीं करा पाऊंगा, है ना, मैं नहीं करा पाऊंगा। सर इस दुनिया में 2 तरीके के लोग हैं, एक होता है प्रोग्रामर, एक होता है प्रोग्रामर, और एक होता है यूजर, एक होता है यूजर, ठीक है। सर एक होता है प्रोग्रामर और एक होता है यूजर। क्या अब भी वॉइस नहीं आ रही, है ना? सर एक होता है प्रोग्रामर और एक होता है यूजर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर सर प्रोग्रामर प्रोग्राम बनाता है तो यूजर कौन होता है? अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है सर। सर एक प्रोग्रामर ने एक प्रोग्रामर ने एक प्रोग्रामर ने बैंक के एटीएम के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स लिखे। एक प्रोग्रामर ने बैंक के एटीएम के लिए बहुत सारे प्रोग्राम लिखे। इस प्रोग्राम इन सारे प्रोग्राम्स के सेट को हमने क्या कहा, सॉफ्टवेयर कह दिया। धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी, समझिएगा, ठीक है, आराम से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। एक प्रोग्रामर ने बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए, किसके लिए? कि एटीएम मशीन के लिए। प्रोग्रामर ने बहुत सारे प्रोग्राम बनाए, ठीक है, किसके लिए? एटीएम मशीन के लिए, ठीक है। आराम से सुनिएगा। जब आप एटीएम मशीन पर पैसे निकालने जाते हैं, जब आप एटीएम मशीन पर पैसे निकालने जाते हैं, आप कार्ड इंसर्ट करते हैं, अपने क्रेडेंशियल इनपुट करते हैं, आप अपना क्रेडेंशियल इनपुट करते हैं, वो पूछता है पिन नंबर, आप डाल देते हैं, ठक 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 ठक, बोल नहीं रहा हूं, ठीक है। आपने क्या किया? इनपुट दिया, किसको? किसी ना किसी प्रोग्राम को, ठीक है, आराम से समझिएगा। फिर वहां पर आपके लिए ऑप्शंस खुल जाते हैं कि भैया क्या करना चाहते हो, विदड्रॉ करना चाहते हो, आराम से सुनिएगा। एटीएम मशीन कौन यूज कर रहे हैं? एटीएम मशीन कौन यूज कर रहा है? एटीएम मशीन यूज कर रहे हैं आप, ठीक है। जब आपने विड्रॉ पर क्लिक किया, जब आपने विड्रॉ पर क्लिक किया तो एक्चुअली में बैकग्राउंड में तो कोई प्रोग्राम चल रहा है ना, सुनिएगा। जैसे ही आपने विड्रॉ पर क्लिक किया, इस प्रोग्रामर के बनाया हुआ कोई प्रोग्राम बैकग्राउंड में चल रहा है। इज दैट ओके? अरे मनोज जी बहुत गरीब आदमी हूं, है ना, कोई ऐसा नहीं है कि करोड़पति हैं हम के और मेरे पिन नंबर से आपसे कोई फायदा भी नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। सर क्या ये प्रोग्राम आपने बनाया है? जो प्रोग्राम आपके विड्रॉ पर क्लिक करने पर चल रहा है, क्या वो आपने बनाया है या आप उसे यूज कर रहे हैं? सर हम तो सिर्फ उस प्रोग्राम को यूज कर रहे हैं। क्या प्रोग्रामर ने आपको इस प्रोग्राम का कोड दे दिया? क्या प्रोग्रामर ने आपको इस प्रोग्राम का कोड दे रखा है? नहीं सर। क्या आप कोड को एक्सेस कर सकते हो? नहीं सर। आराम से समझिएगा। किसी ने प्रोग्राम बनाए, हम उनको
इस विंडो के थ्रू हम उनको इस विंडो के थ्रू यूज कर रहे हैं। इज दैट ओके? हाँ कृष्णा मित्तल जी, बिल्कुल रिकॉर्डेड वीडियो में भी यही बताया, कुछ नया थोड़ी ना ले आऊंगा। इंटरफेस जिस तरीके से बताना चाहिए उसी तरीके से बताऊंगा, ठीक है? अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो देख चुके हो, कोई जरूरत नहीं है इन लेक्चर्स को अटेंड करने की। आराम से घर बैठिए, वेट करिए, ठीक है? दैट मीन्स सर एक है प्रोग्रामर, एक है यूजर। तो प्रोग्रामर ने तो प्रोग्राम बनाए, यूजर इन प्रोग्राम्स को किसके थ्रू एक्सेस कर रहा है, इसको बोलते हैं इंटरफेस। प्रोग्रामिंग के लॉजिक समझने के लिए आपको इंटरफेस, प्रोग्रामर और यूजर जरूर आना चाहिए। अभी कोई बोल रहा था सर आपने यही रिकॉर्डेड वीडियो में पढ़ाया था, और क्या भाई, वहां पर भी पंकज शर्मा है, यहां पर भी पंकज शर्मा है, यही पढ़ाऊंगा और क्या पढ़ाऊंगा। जिस तरीके से मुझे इंटरफेस पढ़ाना चाहिए उसी तरीके से इंटरफेस पढ़ाऊंगा, ठीक है? एंड आई गारंटी यू आधे से ज्यादा बच्चे तो जानते ही नहीं इस चीज को, और इसीलिए वो ना प्रिंटफ समझ पाते ना स्कैनएफ समझ पाते, और बाद में क्या कहते हैं, अरे सी लैंग्वेज पढ़ ली, हमें तो पता ही नहीं है प्रिंटफ स्कैनएफ एक्चुअली में क्या होते हैं, हेडर फाइल के अंदर क्या होता है। अरे ठीक है, डन है सर, सबको डन है, सबको डन है। यानी कि इंटरफेस के थ्रू हम किसी और का कोड यूज कर रहे हैं। डन है, सबको डन है, ठीक है? अरे इंटरफेस, टीवी के लिए इंटरफेस क्या है, रिमोट। टीवी के लिए इंटरफेस क्या है, रिमोट। वैभव जी पहली 2 क्लासेस आप लोगों के लिए, सबके लिए अवेलेबल हैं। वैभव जी 2 क्लासेस सबके लिए अवेलेबल हैं, 2 क्लासेस सबके लिए अवेलेबल हैं, ठीक है? तो आपने परचेज नहीं भी किया देन इट इज ओके, है ना? आपको लगता है मुझे करना चाहिए देन इट इज ओके, आपको लगता है नहीं करना चाहिए देन इट इज ओके, ठीक है? मैं तो अभी तक कुछ बोला ही नहीं हूं, ठीक है? अगर आपने नहीं परचेज किया है फिर भी देख पा रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है ना? ये तो अच्छी बात है, ठीक है सर। सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि हर प्रोग्राम को कुछ ना कुछ इनपुट मिलता है और कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता है, तो यानी कि क्या मैं लिख सकता हूं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मस्ट हैव द फैसिलिटी, मस्ट हैव द फीचर टू टेक इनपुट, टू टेक इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड। क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही हूं? सर हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक फीचर होना चाहिए जो कि कीबोर्ड से इनपुट ले सके, ठीक है? इज दैट ओके? इज दैट ओके? हाँ सर, ठीक है। सिमिलरली मैं ये भी बोल सकता हूं कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मस्ट हैव द फीचर, मस्ट हैव द फीचर टू प्रोवाइड आउटपुट, टू प्रोवाइड आउटपुट। आउटपुट कहां पर? अरे प्रोग्राम ने कुछ कैलकुलेट किया, प्रिंट या आउटपुट कहां पर दे? टू स्क्रीन। क्या ये दोनों लाइन सबको क्लियर है? पुष्पक जी डेली डेटा स्ट्रक्चर की 2 घंटे की क्लास होगी। पहले 5 या 6 दिन मैं सी का बेसिक्स आप लोगों को कराऊंगा, जिसे मैंने इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर का नाम दिया है इस चैप्टर को। तो पहले 5 या 6 दिन मैं वो चीजें कवर करूंगा जो सी निकल चुकी है आप लोगों के लिए। इज दैट ओके? इज दैट ओके? अमित कुमार जी अगर आप बैच ऐसे हैं तो ये क्लास आपके लिए नहीं है। अमित कुमार जी अगर आप बैच पुट आउटपुट कहां पर, लेकिन लेकिन क्या हमें उसके पीछे की टेक्नोलॉजी पता है कि साउंड इंक्रीज कैसे हो रही है, चैनल इंक्रीज कैसे हो रहा है, किस फ्रीक्वेंसी पर यह काम कर रहा है? नहीं, नहीं। टीवी को देखने के लिए, टीवी को यूज करने के लिए क्या आपको
टेक्निकल डिटेल पता होनी चाहिए कि एलईडी क्या होता है, एलसीडी क्या होता है, इंक्रीज वॉल्यूम पर कैसे काम कर रही है, क्या टेक्नोलॉजी इन लोगों ने लगाई है, डिक्रीज वॉल्यूम पर क्या हो रहा है, चैनल चेंज करने कैसे हो रहे हैं, किस फ्रीक्वेंसी पे कौन सा चैनल आता है। क्या आपको वाकई में जानकारी होनी चाहिए? नहीं सर, नहीं सर, आराम से समझिए। दैट मीन्स इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स आपसे हिडन है। सिमिलरली 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 आराम से देखिएगा सर, इंटरफेस का मीनिंग आपको जरूरी नहीं है कोड पता हो, आपको जरूरी नहीं है कि सब कुछ उस चीज के बारे में पता हो। एटीएम यूज करने के लिए कि आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो सॉफ्टवेयर हमें दिख रहा है ये किस लैंग्वेज में बनाया गया है, क्या सर्वर कहां पर है, पैसे कैसे निकल रहे हैं। अगर इतनी जानकारी होनी चाहिए तो दुनिया में 0.0001% लोग ही एटीएम से पैसा निकाल पाएंगे। ठीक है, ठीक है। पिंकेश जी, पिंकेश जी, पिंकेश जी, पिंकेश जी, है ना, देखिए 45-47 घंटे की मैं सी पढ़ा चुका हूं, ऑलमोस्ट 47 घंटे की मैं सी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, मेरे किसी स्टूडेंट से ये पूछिएगा किस लेवल की सी उन्हें पढ़ाई गई है, गारंटी दे रहा हूं आपने जिंदगी में ऐसी सी नहीं पढ़ी होगी। आपको पता ही नहीं होगा प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है, आपको पता ही नहीं होगा एरेज एंड पॉइंटर का रियल फील क्या होता है। ठीक है, इज दैट ओके? हाँ, ठीक है। प्रॉब्लम इज कि बैच डेटा स्ट्रक्चर का अनाउंस हो गया, बैच डेटा स्ट्रक्चर का अनाउंस हुआ और आप में से कुछ बच्चों को सी नहीं आती, इसलिए मैं यहां पर सी पढ़ा रहा हूं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं फिर से एकदम ब्लंटली बोल रहा हूं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सी यहां पर कराना। ये पेन मैं अपनी तरफ से आप लोगों के लिए ले रहा हूं कि जिनको जिनको 10% भी सी नहीं आती उनके लिए ये पेन मैं ले रहा हूं, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सब्जेक्ट अनाउंस हुआ था डेटा स्ट्रक्चर, में आज से ही डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करवा सकता था, बट उसमें प्रॉब्लम क्या होती, काफी लोगों को समझ में नहीं आता और वही मुझे बुरा लगता। ठीक है ना, बड़ा आसान होता है चैट बॉक्स में कुछ भी लिखना, कमेंट करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि क्या उंगलियों की कारीगरी दिखा रहे हैं, वो भी ऑनलाइन मोड में। आपने कुछ लिख दिया, मैंने, है ना, मैं कुछ भी रिप्लाई भी कर सकता हूं। ठीक है, हम भी इंसान है, हमें भी हर्ट होता है। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। ठीक है सर, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ना कुछ फीचर होना चाहिए इनपुट लेने का, और कुछ ना कुछ फीचर होना चाहिए आउटपुट प्रोड्यूस करने का, आउटपुट प्रोड्यूस करने का। एम आई राइट? एम आई राइट? ठीक है सर, अच्छा सर, सर ये भी हमारी समझ में आ गया। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? ठीक है सर। सर 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 ये उनके लिए जिन्होंने कोई भी लेक्चर मेरा अटेंड नहीं किया, ये उनके लिए है, आराम से समझिए। सर जब आप बीमार होते हैं तो क्या होता है, आप एप्लीकेशन लिखते हैं और इस तरीके से, है ना, यहां पर सैल्यूटेशन, यहां पर रिगार्ड्स वगैरह। जब आप टेलीग्राम लिखते हैं तो उसका कुछ अलग फॉर्मेट होता है, जब आप अपने बॉस को ईमेल करते हैं उसका एक अलग फॉर्मेट होता है ना। है ना, तो हर 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 तरह के डॉक्यूमेंट का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। सिमिलरली अगर मैं सी की बात करूं, अगर मैं सी की बात करूं तो सी के प्रोग्राम का भी इन जनरल एक फॉर्मेट टाइप का या स्ट्रक्चर टाइप का होता है, और वो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, वो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, वो स्ट्रक्चर इन जनरल कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, हालांकि यहां पर कुछ ऐसा भी होता है, बताऊंगा ये क्यों है क्यों नहीं है। ठीक है, आप बिलीव कीजिए सबसे ज्यादा पेन यहां पर जो फील कर रहा हूं वो मैं फील कर रहा हूं। मेरा लोड बढ़ा है, मेरा लोड बढ़ा है, डेली डेली 2 क्लासेस अब मेरे को लेनी है, मल्टीपल क्लासेस मेरे को लेनी है ना। तो इसमें आपको तो टेंशन होनी ही नहीं चाहिए, मतलब आप जबरदस्ती का लोड ले रहे हो, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। लड़ाई 2 लोगों के बीच में हो रही है, तीसरा आके कर रहा है गुटर गूं गुटर गूं गुटर गूं। अरे हद हो गई, या तो पढ़ो या मत पढ़ो, आराम से बैठो, चिल, जस्ट चिल। ठीक है सर, सी के भी प्रोग्राम का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। डन? ठीक है सर, अब आराम से सुनिएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा, बहुत ही अच्छे से सुनिएगा। सर 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 सी में
मान लो मुझे एक अपना नाम प्रिंट करना है सी में, मान लो मुझे अपना नाम प्रिंट करना है। आज पहला दिन है, आज क्लास में आपका पहला दिन है और टीचर ने आपको कहा कि अपना अपना नाम प्रिंट कराओ, अपना अपना नाम प्रिंट कराओ। ठीक है, और मैंने कुछ ऐसा लिख दिया। आराम से सुनिएगा। पिक्चर में ये क्या है, आपका प्रोग्राम। पिक्चर में सबसे पहले कौन आता है, कंपाइलर। भाई वो कंपाइलर ही तो है जो इस प्रोग्राम को पढ़ेगा, समझेगा और देखेगा कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट? भाई कंपाइलर क्या है, चेक करेगा, कंपाइलर चेक करेगा। शुभम जी उसी को बता रहा हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 16 साल से पढ़ा रहा हूं, आपसे ज्यादा मुझे पता है क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। ठीक है सर, कंपाइलर चेक करेगा, प्लीज आराम से समझिएगा, सुनिएगा आराम से। सर ये प्रिंटफ क्या है? अरे प्रिंटफ क्या है, एक्चुअली में ये प्रिंटफ क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। प्रिंटफ के अंदर जो भी कुछ आप डबल कोट्स में लिखोगे वो एज इट इज मॉनिटर पर प्रिंट कर देगा। जो भी कुछ आप लिखोगे वो एज इट इज मॉनिटर पर प्रिंट कर देगा। तो एक्चुअली में अगर प्रिंटफ के अंदर आपने पंकज लिखा है तो प्रिंटफ क्या करेगा, एज इट इज पंकज प्रिंट कर देगा। लेकिन अब सवाल ये आता है, क्या प्रिंटफ का कोड आपने लिखा है? आज तो आपकी पहली क्लास है, आज तो आप पहले दिन इंजीनियरिंग कॉलेज में गए हैं और आप ये कह रहे हैं कि प्रिंटफ जैसा कुछ होता है। एम आई राइट? आप ये कह रहे हैं कि प्रिंटफ जैसा कुछ होता है। एम आई राइट और नॉट? सर अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या प्रिंटफ का कोड आपने लिखा है या आप प्रिंटफ को यूज कर रहे हैं? सोच समझ के बताइए, क्या प्रिंटफ का कोड आपने लिखा है या आप प्रिंटफ को यूज कर रहे हैं? जी हां सौरभ गिरी जी, जी हां सौरभ गिरी जी, क्या प्रिंटफ का कोड आपने लिखा है या प्रिंटफ को आप यूज कर रहे हैं? अरे सूर्या जी, यू आर नॉट। प्रिंटफ से तो आप आउटपुट कर रहे हैं, प्रिंटफ से प्रिंटिंग कर रहे हैं, प्रिंटफ से प्रिंटिंग होती है। प्रिंटफ का काम क्या है वो तो हमें समझ में आ गया, प्रिंटफ का काम क्या है वो तो हमें समझ में आ गया। ठीक है, दैट मीन्स प्रिंटफ का कोड हमने नहीं लिखा तो हम उसे यूज कैसे कर पा रहे हैं? अरे समझिए ना, जब प्रिंटफ का कोड आपने नहीं लिखा तो आप उसे यूज कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि ये प्रोग्राम रन तो बाद में होगा, पहले कंपाइलर आएगा। जब कंपाइलर इस प्रिंटफ पर आएगा तो कंपाइलर चीखेगा और कंपाइलर पूछेगा, अरे भैया क्या है ये प्रिंटफ, आई डोंट नो व्हाट इज प्रिंटफ। क्योंकि प्रिंटफ का कोड तो तुमने मुझे दिया ही नहीं, तुमने मुझे प्रिंटफ बताया कहां कि प्रिंटफ क्या होता है? क्या हमने इस पूरे कोड में कंपाइलर को कहीं पर भी बताया है कि प्रिंटफ क्या होता है? प्रिंटफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमने प्रोग्रामर को दी है क्या? क्या प्रिंटफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमने कंपाइलर को दी है क्या बेटा? क्या प्रिंटफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमने कंपाइलर को दी है? सर बिल्कुल नहीं दी, तो देनी पड़ेगी तभी तो कंपाइलर शांत होगा। अभी कंपाइलर क्या चीख रहा है, अरे क्या है प्रिंटफ, क्या लिखे हो तुम, प्रिंटफ में जानता ही नहीं। इज दैट ओके? इज दैट ओके? ठीक है सर, इसीलिए आपको ऐसा प्रोग्राम नहीं लिखना है। अच्छा सर, तो सर सही प्रोग्राम क्या है? अगर आप अपने कोड में कुछ भी प्रिंट कराना चाहते हो तो आपको क्या यूज करना है, प्रिंटफ। लेकिन आपको कंपाइलर को शांत करना होगा, आपको कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि ओए कंपाइलर, प्रिंटफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहां पर है। प्रिंटफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहां पर है? प्रिंटफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहीं पर तो देनी पड़ेगी। इसके लिए आप क्या यूज करते हैं? आप यूज करते हैं हेडर फाइल्स का। ठीक है सर अब देखिए यहां पर आएगा पता आपको, इंटरफेस। सर प्रिंटफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन किसके अंदर है? इस फाइल के अंदर। प्रिंटफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन किसके अंदर है? सर इस फाइल के अंदर है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? हेडर फाइल्स का पर्पस समझ में आया? सर
प्रिंट एफ का कोड किसी ने लिखा है, किसने लिखा है? डेनिस रिची ने। हम उसे यूज कर रहे हैं। प्रोग्रामर कोई और है, यूजर कोई और है, प्रोग्रामर कोई और है, यूजर कोई और है, तो आपको किसी इंटरफेस की जरूरत पड़ेगी ना। तो हम इस प्रिंटफ को यूज कर पा रहे हैं थ्रू दीज हेडर फाइल एज इंटरफेस। हम इस प्रिंटफ को यूज कर पा रहे हैं बाई अ इंटरफेस कॉल्ड एज लाइब्रेरी। इज दैट ओके? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? यही चीज रिकॉर्डेड वीडियोस में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई है, यहां पर थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूं। जिन लोगों के सेमेस्टर एग्जाम हैं उनके लिए मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, आपको ऑलरेडी शायद पता होगा कि हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स हैं, है ना, तो उसके लिए मैं तो रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। ठीक है, अगर आप डेटा स्ट्रक्चर का मजा लेना चाहते हैं तो आपको सी लैंग्वेज के रिकॉर्डेड वीडियोस देखने ही पड़ेंगे। 3 लेक्चर डेली, मतलब डेली, क्योंकि मैं 5 से 6 लेक्चर से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है सर। सर सर जैसे मैं ये लिखता हूं इंट एज इज इक्वल टू 10, वैलिड है? हाँ सर। दैट मीन्स ये क्या बताता है कि इंटीजर इसमें आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट लेने हैं तो आपको कंपाइलर को क्या बताना पड़ता है? फ्लोट बोलना पड़ता है, नंबर विद डेसिमल पॉइंट। यानी कि जी जो कंटेनर है उसके अंदर किस तरीके के नंबर आ सकते हैं? नंबर विद डेसिमल पॉइंट्स आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। पुष्पक जी आप शायद सुन नहीं रहे, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि डेली आपको रिकॉर्डेड जो मेरे वीडियोस हैं 3 वीडियोस पढ़ के आने ही आने हैं। हम यहां पर उन 3 वीडियोस के डाउट, जितने भी आपको डाउट होंगे मैं यहां पर क्लियर करूंगा। आगे के 3 वीडियोस का यहां पर पढ़ाऊंगा। फिर आप अगले दिन उन 3 वीडियोस को देख के आएंगे, फिर से मुझसे डाउट पूछेंगे, तो 3 वीडियोस करते करते हम 5-6 दिन में पूरा सी कवर कर लेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। अब देखिए, कोई छोटी वैल्यू अगर करनी होगी तो इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं यहां पर। शॉर्ट है ना, लॉन्ग है, अगर और बड़ी वैल्यू चाहिए तो लॉन्ग है, और बड़ी वैल्यू चाहिए तो लॉन्ग लॉन्ग है। इसके लिए आपको रिकॉर्डेड वीडियोस देखने पड़ेंगे, मैं यहां ये सब कवर नहीं करा पाऊंगा। फ्लोट के केस में यहां डबल है। भाई एक बात बताओ, अगर अगर मैं एज की बात करूं तो छोटी एज किसी की कितनी ज्यादा से ज्यादा होती है? 128, 130। किसी की एज सुनी है 5,000? किसी की एज सुनी है 65,724? अरे ये कैसी बातें कर रहे हो? तो अगर अगर मेरी वैल्यू छोटी है, अगर मेरी वैल्यू छोटी है, तो मुझे किस टाइप का वेरिएबल बनाना चाहिए? सर वो वेरिएबल जो कम जगह ले मेमोरी में। तो हर टाइप की वैल्यू के हिसाब से, रेंज के हिसाब से बहुत सारी कैटेगरीज बनाई हुई हैं। ठीक है, ये सब आप रिकॉर्डेड वीडियोस में देखिएगा। ठीक है, हाँ सर। सिमिलरली अब हम बात अगर करें टेक्सचुअल डेटा की, अगर हम बात करें टेक्सचुअल डेटा की, ठीक है, तो यहां पर कैर नाम का वेरिएबल होता है जिसके अंदर कोई भी एक सिंबल आप स्टोर करा सकते हो, कोई भी एक सिंबल। मान लो मैं चाहता हूं @ स्टोर कराना, आप करा सकते हो सिंगल कोट्स के अंदर, सिंगल कोट्स के अंदर। ईशा जी क्या कह रही हैं? अश्वत्थामा फ्रॉम महाभारत। ईशा जी क्या हुआ अश्वत्थामा? अश्वत्थामा कहां से आ गया यहां पिक्चर में? ईशा जी ईशा जी क्या कह रही हैं? कोई दिक्कत? ठीक है, पहले 3 लेक्चर में मैं ये सब पढ़ाया हूं, पहले 3 लेक्चर में ये सब पढ़ाया हूं, और आपको पढ़ के आना है, आपको पढ़ के आना ही आना है। ठीक है, आपको पढ़ के आना ही आना है। पहले 3 लेक्चर प्रिंटफ, स्कैनफ, डेटा टाइप, ये आपको पढ़ के आना ही आना है। ठीक है,
आगे आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। अभी तक किसी को कोई टेंशन तो नहीं है? अभी तक किसी को कोई टेंशन तो नहीं है? यहां तक सभी लोगों को ओके है? कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। मोहम्मद अलाउद्दीन जी, ये आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है, या मेरे से कहीं पर पूछ सकते हैं। यहाँ पर सही समय नहीं है पूछने का, इतना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए यहाँ पर सब कुछ पढ़ा पाना। हाँ हाँ कृष्णा जी, बिल्कुल कर सकते हैं आप लोग। सौरभ गिरी जी, बैच ए में अभी पूरा सी नहीं हुआ है, कुछ लेक्चर्स रह गए हैं। अक्षत जी, आप मेरे को कांटेक्ट नंबर देना तो अलाउड नहीं है, है ना, देना भी नहीं चाहिए। तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, टेलीग्राम पर आप मुझे कहीं पर भी सर्च कर सकते हैं। सीनू जी, 2 और 4 बाइट्स सब आपको लेक्चर्स में आपको प्रोवाइडेड किया हुआ है, रिकॉर्डेड वीडियो जरूर देखिएगा। सर पूरा डीएसए कब स्टार्ट होगा? पहले 4-5 दिन आपको सी ही कराऊंगा, उसके बाद पूरा डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएगा। तब तक के लिए थोड़ा सा भरोसा आपको करना पड़ेगा, तब तक के लिए थोड़ा सा भरोसा आपको करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ हाँ प्रथमेश जी, बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल हो जाएंगे। संयम जी, बिल्कुल नोटिस सेक्शन से पढ़िए, आपके डैशबोर्ड में जो आ रहा है वहां से पढ़िए। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो वहां से पढ़ो। अरे यूट्यूब वाला क्यों पढ़ोगे यार? अगर आप पे कर रहे हो तो यूट्यूब वाला क्यों पढ़ रहे हो? है ना, आप यूट्यूब वाला कब क्यों पढ़ रहे हो भाई? क्यों पढ़ रहे हो? स्वप्निल जी, स्वप्निल जी, इसीलिए कह रहा हूं कि आपको रिकॉर्डेड वीडियोस देखने ही देखने हैं। कृष्णा मित्तल जी पूछ रहे हैं सर प्रोग्रामिंग भी आप कराएंगे? ये क्या करा रहा हूं भाई? अरे ये क्या करा रहा हूं भाई? ये क्या करा रहा हूं? क्या करा रहा हूं मुझे भी तो बताओ। प्रोग्रामिंग मैं ही पढ़ाऊंगा यार, और कौन पढ़ाएगा? कैसे 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 कमेंट पूछते हो यार? मनोज जी पूछ रहे हैं वाई, आई डोंट नो वाई, क्यों कह रहे हो? मनोज जी क्या दिक्कत है? मनोज जी क्या दिक्कत है? अरे मनोज जी क्या हो गया, वाई पूछ रहे हो? किसका वाई भाई? आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। अंकिता जी, अंकिता जी, अंकिता जी, जरूर दूंगा, आज पहले पढ़ लीजिए प्लीज। आशीष जी, आशीष जी, कृष्णा मित्तल जी, अगर बच्चों को नीड होगी तो पढ़ाऊंगा, अदरवाइज है ना, वैसे प्लान ये है कि शायद जुलाई में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, सुनितेश, 10 PM सी की क्लास है। 10 PM सी की क्लास है जो आपकी ऑलरेडी चल रही है। 10 PM आपकी सी की क्लास है जो आपकी ऑलरेडी चल रही है बैच ए में। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। अच्छा अब सुनिएगा, सुनिएगा, कई लोग मेरे से पूछ रहे हैं परसेंटेज डी एंड ऑल दैट। सुनो भैया, इधर सुनो, जो भी मेरे इतनी बार बोलने पर भी बच्चे समझ नहीं रहे हैं कि उन्हें क्या करना है। सर हैज इंक्लूड stdio.h, आपने लिखा वॉइड मेन। ठीक है सर,
फिर आपने लिखा प्रिंट एफ 10 + 20। बताओ आउटपुट क्या आएगा, बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। सर जैसा आपने पढ़ाया, जैसा आपने पढ़ाया, आराम से सुनिएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। सर जैसा आपने पढ़ाया उस हिसाब से प्रिंटफ का काम क्या है, जो भी कुछ डबल कोट्स में दिया होता है वो एज इट इज उसे प्रिंट करता है। यानी कि यहां से यह समझ में आ रहा है, क्या प्रिंटफ 10 और 20 को नंबर्स मान रहा है, क्या प्रिंटफ 10 और 20 को नंबर्स मान रहा है? नहीं सर, printf is not taking 10 and 20 as number. That means printf के लिए सब कुछ टेक्सचुअल डेटा है, printf के लिए सब कुछ टेक्सचुअल डेटा है। बाय डिफॉल्ट printf को डबल कोट्स में जो भी कुछ देंगे वो एज इट इज उसे प्रिंट कर देगा, अपना दिमाग नहीं लगाएगा। क्यों लगाए अपना दिमाग? printf को तो यह समझाया हुआ है कि देख भाई डबल कोट्स के अंदर जो कुछ देंगे तुझे प्रिंट करना है। इज दैट ओके? तो दैट मीन्स सर आप 10 + 20 दे रहे हो, printf इज नॉट टेकिंग 10 and 20 एज नंबर। बाय डिफॉल्ट printf सब कुछ क्या समझता है? 10 and 20 समझता है। फिर से समझिएगा सर, सर आपने ऊपर लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, देन आपने लिखा void main, आपने एक वेरिएबल बनाया int a = 10 और आप कोशिश कर रहे हैं कि यार इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। आपने दे दिया printf। अब printf के काम के हिसाब से क्या आउटपुट आएगा? सर printf के हिसाब से a आएगा। और आप क्या सोच रहे हैं कि यार 10 इनपुट आए, है ना? आप क्या सोच रहे हैं कि 10 इनपुट आए। अरे सर printf के अंदर डबल कोट्स के अंदर जो कुछ देंगे printf एज इट इज। printf को कैसे समझ में आएगा कि ये a और ये a सेम है, कि आप वेरिएबल वाला a बोल रहे हो या टेक्सचुअल वाला a बोल रहे हो? क्योंकि printf को क्या समझाया हुआ, देख भाई डबल कोट्स के अंदर जो कुछ भी हम देंगे एज इट इज क्या प्रिंट होगा, एज इट इज क्या प्रिंट होगा, सोच के बोलिएगा, एज इट इज वही प्रिंट होगा। कृष्णा जी आराम से सी के वीडियोस देखिए, सारे जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। सर एज इट इज टेक्सचुअल डेटा प्रिंट होगा, ठीक है। व्हाट इफ, अगर मैं चाहता हूं, आराम से समझिए, अगर मैं चाहता हूं कि यार नंबर की तरह ट्रीट हो, दैट मींस अगर आप कुछ स्पेशल चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं यार यहां ये जो ए है वो किस तरीके से ट्रीट हो, सर वो इंटीजर की तरह ट्रीट हो, इंटीजर फॉर्मेट की तरह ट्रीट हो, आराम से समझिएगा प्लीज। सर एक्चुअली में ये जो एफ है ना, ये एफ ये बोलता है फॉर्मेट, मुझे तो जिस फॉर्मेट में दोगे उस फॉर्मेट में प्रिंट करूंगा। और बाय डिफॉल्ट मैं कौन सा फॉर्मेट जानता हूं? बाय डिफॉल्ट मैं सिर्फ टेक्सचुअल फॉर्मेट जानता हूं। डन है सबको? सबको डन है? सबको डन है? सबको डन है? अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो अब आप लोगों को क्या स्पेसिफाई करना है? अगर आपको कोई वेरिएबल प्रिंट करना है या कोई और डेटा टाइप प्रिंट करना है तो आप लोगों को क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा? सर हमको फॉर्मेट स्पेसिफाई करना पड़ेगा, हमें printf को फॉर्मेट बताना पड़ेगा कि हम किस फॉर्मेट में डेटा को ट्रीट करना चाहते हैं, हम किस फॉर्मेट में डेटा को ट्रीट करना चाहते हैं। इज दैट ओके? इज दैट ओके? देखो फिर से समझना इस पूरी कहानी को, फिर से समझना इस पूरी कहानी को, फिर से समझना। ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है, ये कीबोर्ड है। कीबोर्ड से जो भी कुछ आप देते हो, कीबोर्ड से अपने प्रोग्राम में, मान लीजिए, प्लीज समझिएगा, आप कुछ भी सिंबल, आप चाहे ए दबाएं या आप कैपिटल ए दबाएं या आप 9 दबाएं या आप 1 दबाएं, सर ये जो भी सिंबल है या जो भी इनपुट, जो भी कीबोर्ड से आप प्रेस करते हो, एक्चुअली में हमारे प्रोग्राम में क्या जा रहा है? सर 1 0 का कोई सीक्वेंस जा रहा है। एम आई राइट? एम आई राइट? आप भले ही ए दबाएं,
मेमोरी में या हमारे प्रोग्राम में क्या जा रहा है, वो ए हो, बी हो, एट द रेट हो, सर 0 1 की फॉर्म में जा रहा है। हमारे प्रोग्राम के लिए जो भी इनपुट है, जो भी डेटा आ रहा है, वो तो 0 1 का सीक्वेंस है ना। अरे बताओ भैया, हाँ या ना। आपने कुछ भी टाइप किया है, डज नॉट मैटर, आपने ए टाइप किया है, आपने बी टाइप किया है, आपके प्रोग्राम के लिए तो एक 0 1 का सीक्वेंस आ रहा है। एम आई राइट? मान लीजिए आपने ए दिया, प्रोग्राम को ये कैसा मिलेगा, प्रोग्राम को तो ये कुछ नंबर 0 1 टाइप का मिलेगा। एम आई राइट? अब आपके प्रोग्राम को कैसे पता चलेगा कि ये जो इनपुट आ रहा है ये इंटीजर टाइप का है या सिंबल है या फ्लोट वैल्यू है? सोच के बताइएगा, आपके प्रोग्राम को कैसे पता चलेगा? अरे कीबोर्ड से तो 0 1 का एक सीक्वेंस आ रहा है, तो आपके प्रोग्राम को यह पता होना चाहिए ना कि जो भी इनपुट आ रहा है या जो भी डेटा मेरे पास है वो किस तरीके से हैंडल करना है, इंटीजर तरीके से, फ्लोट तरीके से, कैरेक्टर वाले तरीके से। सोच समझ के बोलिएगा, बिल्कुल सोच समझ के, हां या ना। अरे चलिए ए का ही एग्जांपल लेता हूं। ए का ये है, अगर मैं सही हूं तो ये एक नंबर है। अगर आपने बाइनरी नहीं भी पढ़ा तो इतना तो समझ में आ रहा है ना, ये एक नंबर है और मैं कह रहा हूं ये नंबर की वैल्यू 65 है। सुनिएगा सुनिएगा, आपने ए दबाया, आपने कीबोर्ड से कैपिटल ए दबाया, कंप्यूटर के पास क्या पहुंचा, 0 1 5 0 और एक 1। लेकिन सर मैथमेटिक्स के हिसाब से तो ये एक नंबर है जिसकी वैल्यू 65 है। अब आपके प्रोग्राम के पास क्या पहुंचा है ये? अब प्रोग्राम को तो ये बताना पड़ेगा ना भाई कि ये ए है या ये 65 है। सोच समझ के बोलिएगा, बिल्कुल सोच समझ के। इससे ज्यादा बच्चों जैसे कोई नहीं पढ़ा पाएगा, मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ा पाऊंगा, इससे ज्यादा आसान करके नहीं पढ़ा पाऊंगा। अरे आपके प्रोग्राम को बताना पड़ेगा ना कि जो भी इनपुट आ रहा है वो किस फॉर्मेट का है, आपके प्रोग्राम को उसको किस तरीके से ट्रीट करना है, हाँ या ना। जो भी डेटा आपके प्रोग्राम के पास है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? अगर थोड़ा भी समझ में आया तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, थोड़ा भी समझ में आया तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, थोड़ा भी समझ में आया है तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, है ना? ठीक है सर। अब समझते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। सर अब मान लीजिए आपने हैश इंक्लूड लिखा, उसके बाद आपने लिखा वॉइड मेन, अब आपने लिखा इंट ए इज इक्वल टू 10। अब अगर आप इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, और मैं यहां पर कुछ ऐसा लिख रहा हूं, द वैल्यू इज परसेंटेज डी। समझिएगा सर, आपने प्रिंटएफ का मीनिंग क्या बताया है? मान लीजिए ये हमारा आउटपुट स्क्रीन है, ये हमारा आउटपुट स्क्रीन है। आपने बोला था जो भी कुछ डबल कोट्स के अंदर लिखा है, तो डबल कोट्स के अंदर क्या लिखा है? द, एज इट इज प्रिंट हुआ, स्पेस प्रिंट हुआ, फिर वैल्यू प्रिंट हुआ, फिर इज प्रिंट हुआ। अब यहां पर प्रिंटएफ के लिए कुछ नई जानकारी है। क्या जानकारी है? परसेंटेज डी देखते ही, परसेंटेज डी देखते ही प्रिंटएफ समझ गया, अच्छा क्या प्रिंट होने वाला है? इंटीजर प्रिंट होने वाला है, क्योंकि परसेंटेज डी इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफाई करता है। परसेंटेज डी किसका फॉर्मेट स्पेसिफाई करता है? इंटीजर का। यानी कि हमने यहां पर यह बताया कि जहां कहीं पर कर्सर है, जहां कहीं पर कर्सर है, वहां पर एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट होने वाली है। ठीक है सर, जबरदस्त, ठीक है। लेकिन बट किंतु परंतु, क्या हमने यह बताया कि वो इंटीजर वैल्यू कहां पर है? क्या हमने ये बताया कि वो इंटीजर वैल्यू कहां पर है? नहीं सर। तो अब हमें यह बताना पड़ेगा कि वो इंटीजर वैल्यू कहां पर है। आराम से समझिएगा। तो डबल कोट्स के बाद अब आपको कॉमा लगा के ये बताना पड़ेगा कि वो वैल्यू कहां पर है। देखो, द वैल्यू इज एज इट इज प्रिंट हुआ। अब यहां पर परसेंटेज डी का मतलब आपने क्या बताया कि भैया इंटीजर वैल्यू प्रिंट होने वाली है, लेकिन वो इंटीजर वैल्यू कहां से उठानी है? कॉमे के बाद आपने बोला ए के पास जाओ, जो भी वैल्यू है लेके यहां पर प्रिंट कर दो।
कितने लोगों की समझ में आ गया? कितने लोगों की समझ में आ गया? पहले इसको बताइए। कृष्णा मित्तल जी, कृष्णा जी आप, मुझे लग रहा है बस मेरे पास एफएक्यूज लेके आए हैं, एमसीक्यूज लेके आए हैं। आप प्लीज बुरा मत मानिएगा। आप थोड़े सा उस टाइप के बच्चों में से हैं जो क्वेश्चंस पूछ के अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। प्लीज डोंट डू दैट। मेरे लिए बच्चों का खेल है ना। मैं आपके कॉलेज का टीचर नहीं हूं, मेरे लिए बच्चों का खेल है, बट मैं आपको इतना टाइम नहीं दे सकता। ठीक है, यहाँ सैकड़ों स्टूडेंट है, मैं आपको पर्सनली इतना टाइम नहीं दे सकता। उसके लिए आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां पर बच्चे आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। ठीक है, वहां पर बच्चे आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। ये बच्चों वाले काम है जो हम कॉलेज में करते हैं। अच्छा, आई प्लस 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 आई प्लस प्लस, बता बता जे की वैल्यू क्या है ना। ये इंप्रेस करने के लिए बहुत अच्छे हैं, पर जब आप मेरा कोर्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो सब बेवकूफ हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं। ठीक है, डन टू एवरीवन। सिमिलरली तो परसेंटेज डी किसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है? इंटीजर का। परसेंटेज सी करेक्टर का। परसेंटेज एफ फ्लोट का। परसेंटेज एफ फ्लोट का। तो उम्मीद करता हूं प्रिंटएफ, अब आपको थोड़ा सा प्रिंटएफ समझ में आ गया होगा। बाकी आप रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, अब बात करते हैं। देखिए सर, हमने क्या पढ़ लिया? हमने प्रिंटएफ पढ़ लिया। हमने प्रिंटएफ पढ़ लिया। प्रिंटएफ क्या है? आउटपुट प्रिंट करने के काम आता है। आउटपुट के काम आता है। ठीक है सर, अब आपको क्या पढ़ना है सर? अब हमें पढ़ना है स्कैन एफ। टू रीड, टू टेक इनपुट कमिंग फ्रॉम कीबोर्ड, कमिंग फ्रॉम कीबोर्ड, कमिंग फ्रॉम कीबोर्ड। सर हमें अब स्कैनएफ पढ़ा दीजिए, तो अब आराम से समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। ठीक है, राजकुमार जी सब यूज होगा। आ रहा हूं, यहां पर यूज होगा। राजकुमार जी एक बात बताओ, प्रिंट जो पिछले कोड में जो ए वेरिएबल है, ये तो मेरे प्रोग्राम का ही, मेरे ही घर में है ना। अरे क्या आपको आपके घर में नहीं पता डाइनिंग रूम कहां पर है, किचन कहां पर है? सब पता है। अरे ये जो ए वेरिएबल था, क्या ये आपके प्रोग्राम के बाहर से आया है? नहीं, ये तो आपके ही प्रोग्राम का पार्ट है ना ए वेरिएबल। अरे राजकुमार जी, एड्रेस की जरूरत किसके लिए होती है? जो बाहर से आएगा, जो दिल्ली से आएगा, है ना। अब मेरी बीवी मेरे से थोड़ी ना पूछेगी, अच्छा जी किचन कहां पर है। अरे कैसी बातें कर रहे हो? या मैं अपनी बीवी से थोड़ी ना पूछूंगा किचन कहां पर है। कैसी बातें कर रहे हो? अरे जो लोग घर के ही अंदर हैं, क्या उन्हें एड्रेस की जरूरत है? राजकुमार जी एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। फर्स्ट ईयर के बच्चे को पता ही नहीं होता है एड्रेस क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, आधे से ज्यादा जानते ही नहीं है कि स्कैनएफ कैसे काम करता है। राजकुमार जी, एड्रेस की जरूरत किसे होती है? जो लोग बाहर से आते हैं। ठीक है, ठीक है राजकुमार जी। अरे यार सवाल पूछ के गायब मत हुआ करो यार, सवाल पूछ के गायब हो जाते हैं। बताइए कैसे काम चलेगा? सवाल पूछ के गायब हो जाओगे, मिस्टर इंडिया टाइप बन जाओगे, तो कैसे काम चलेगा? ठीक है सर, अब स्कैनएफ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है सर, फिर से देखिएगा, ये मॉनिटर है सर, ये कीबोर्ड है, यहां सीपीयू है, कीबोर्ड कहीं ना कहीं वायर से कनेक्टेड है। इसका वायरिंग अभी मैं नहीं बना रहा हूं सर। कीबोर्ड से मान लीजिए, आराम से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा, मान लीजिए मैंने एक प्रोग्राम लिखा वॉइड मेन, और मैंने कहा कि यार एज नाम का एक वेरिएबल है, एज नाम का एक वेरिएबल है। पहली चीज तो देखिए, जो आपका प्रोग्राम यूज करेगा वो यूजर होगा, जो आपका प्रोग्राम यूज करेगा वो यूजर होगा, वो प्रोग्रामर नहीं है, वो कुछ नहीं जानता है। जैसे आप जब गूगल मैप्स यूज करते हैं, मान लीजिए जिंदगी में पहली बार जब आपने गूगल मैप यूज किया था, वहां ये नहीं लिखा होता सोर्स एंड डेस्टिनेशन या आपकी लोकेशन क्या है, तो क्या आपकी समझ में आता कि क्या करना है? नहीं सर। तो कुछ मैसेजेस हम यूजर फ्रेंडलीनेस के लिए रखते हैं, कुछ मैसेज हम यूजर फ्रेंडलीनेस के लिए रखते हैं, है ना, है ना। हेलो सर, टाइम क्या हुआ है? टाइम क्या हुआ है? कौन सा ज्यादा अच्छा था? टाइम तो हो सकता है दोनों ही केस में इंसान बता दे,
है ना? आराम से समझिए, आराम से समझिए, ठीक है? हर चीज का एक तरीका होता है, हर चीज का एक तरीका होता है। मम्मी के भाई को मामा कह सकते हैं, एक्चुअली मामा ही कहना चाहिए। अब मामा जी घर पे आए और बोल रहे हो हेलो मम्मी के भाई, मार पड़ेगी, पापा भी मारेंगे, मम्मी की तो चप्पलें निकल आएंगी और मामा भी तिल में ला उठेंगे। अबे जी कैसे बोलता है भाई, इसको क्या हो गया, ये तो पागल वागल हो गया, इंजीनियरिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, कौन सा कोर्स कर रहा है, गुंडागर्दी का कोर्स कर रहा है क्या? मम्मी के भाई को टेक्निकली तो हमें मामा का भाई है ना, लेकिन मामा का भाई कहेंगे जूता चप्पल और कुटाई होगी सो अलग से। एम आई राइट? एम आई राइट? लेकिन मामा जी नमस्ते कितना अच्छा लगा, है ना? कुछ मैसेजेस हम यूजर फ्रेंडलीनेस के लिए करते हैं, है ना? सर सर आपने लिखा एंटर अ नंबर, क्या ये प्रिंटफ जरूरी है? नहीं सर, लेकिन ये प्रिंटफ आपके प्रोग्राम को अच्छा फील देगा, मामा जी नमस्ते टाइप में। इज दैट ओके? इज दैट ओके? भैया कितने लोग मेरी बातें समझ पा रहे हैं? मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं, किसी को बुरा लग रहा हो तो मैं चाहता हूं उसे लगे, ठीक है, ताकि वो पढ़े, कनेक्टेड रहे, चीजों को समझने का प्रयास करो, विजुअलाइज किया करो चीजों को। रटाते तो बहुत जगह है, मेरा काम रटाना नहीं है, मेरा काम मगअप करना नहीं है, मेरा काम आपके सारे डाउट रिजॉल्व करना है। आप किसी एक लेक्चर में अगर मुझसे गार्बेज वैल्यू भी पूछोगे मैं बताऊंगा। मैंने अपने लेक्चर में गार्बेज वैल्यू पर भी एग्जाम्पल लेके समझाया हुआ है, जाके देखिएगा। 3-4 दिन सी पढ़िए, आपको सी से प्यार ना हो जाए और मुझे मैसेज ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। गारंटी दे रहा हूं, ब्लंटली बोल रहा हूं लाइव लेक्चर में, गारंटी दे रहा हूं, ठीक है, गारंटी दे रहा हूं। तो अगर मैं कभी कुछ बोलूं बुरा लगने के लिए तो उसे बुरा लगाइएगा और पढ़ना चालू कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर। तो हमने लिखा प्रिंटफ एंटर अ नंबर, ठीक है सर। अब देखिए आराम से, आपने लिखा स्कैन एफ, ठीक है। अब मान लीजिए यहां से आपने दिया कैपिट, आराम से समझिएगा, प्लीज समझिएगा सर, यहां से ए भी दे सकते हो आप, 10 भी दे सकते हो आप, कुछ और भी दे सकते हो, लेकिन आपके प्रोग्राम में वो किस फॉर्मेट में पहुंच रहा है सर? सीक्वेंस में। तो आपको स्कैनएफ को ये बताना पड़ेगा ना कि देख भाई जो डेटा आ रहा है उसे तुझे इंटीजर मानना है, सिंबल मानना है, फ्लोट मानना है, जो भी डेटा आ रहा है उसे इस प्रोग्राम में किस फॉर्मेट में ट्रीट करना है। एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट? सोच समझ के बोलिएगा। हाँ सर, यानी कि स्कैन एफ को आपको ये बताना पड़ेगा पहली चीज कि भैया भैया जो कुछ आ रहा है वो इंटीजर फॉर्मेट में ट्रीट करना है, इंटीजर फॉर्मेट में आ रहा है। तो स्कैन एफ को पहली चीज आप क्या बताएंगे? किस फॉर्मेट में डेटा आ रहा है, किस फॉर्मेट में डेटा आ रहा है, ठीक है। आपने बता दिया किस फॉर्मेट में आ रहा है। अब यूजर ने यहां से टाइप किया 9, मान लीजिए यूजर ने यहां से दिया 9। अब जब यूजर ने 9 दिया, बेटा प्लीज इधर सुनिएगा, अब यूजर ने 9 दिया, प्लीज इधर देखिएगा सारे लोग, प्लीज इधर देखिएगा, यूजर ने दिया 9, ठीक है सर। अब ये 9 कहां से आ रहा है सर? ये 9 कीबोर्ड से आ रहा है। कहां पर आ रहा है सर? आपके प्रोग्राम में आ रहा है। ये 9 कहां से आ रहा है? कीबोर्ड से आ रहा है। कहां पर आ रहा है? आपके प्रोग्राम में आ रहा है। मेमोरी में तो बहुत सारे ब्लॉक बने हुए हैं, मेमोरी में तो बहुत सारे ब्लॉक बने हुए हैं। आप क्या चाहते हो कि ये 9 कहां पर आके बैठे? सर ये 9 हम चाहते हैं हमारा जो वेरिएबल है वहां पर आके बैठे। तो इस 9 को क्या बताओगे? अपना नाम बताओगे या एड्रेस बताओगे? अपना नाम बताओगे या एड्रेस बताओगे? सर एड्रेस बताना पड़ेगा, क्योंकि ये तो दिल्ली से आ रहा है और जो दिल्ली से आ रहा है उसको तो एड्रेस बताना पड़ेगा। भैया जिसने भी एड्रेस पूछा था क्लियर हो गया, एड्रेस की भी जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? क्लियर है? हां सर। यानी कि अब आपको यहां बताना पड़ेगा। तो सी प्रोग्रामिंग में अगर आपको किसी वेरिएबल का एड्रेस बताना है तो एक ऑपरेटर है जिसका नाम है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। क्या नाम है? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। तो यहां पर आप बताएंगे कि देखो भाई कहां जाओ?
एज नाम के वेरिएबल के एड्रेस पर जाओ। तो दैट मींस अब आप ये कह रहे हो कि 9 कहां जाके स्टोर होगी, एज नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? वैभव जी बिल्कुल कर सकते हैं, वैभव जी बिल्कुल कर सकते हैं, बट गेट में सी प्लस प्लस नहीं आता है, गेट में सी लैंग्वेज आता है, गेट में सी लैंग्वेज आता है। तो अगर आपको सी प्लस प्लस आती है अच्छी बात है, बट गेट में सारे कोड सी के आएंगे, ठीक है, सारे कोड सी से रिलेटेड होंगे। तो माई सजेशन इज एक बार सी से गो थ्रू हो लें। मतलब जहां आप सी आउट यूज करते हैं प्रिंट एफ यूज करें, जहां आप सी इन यूज करते हैं स्कैन एफ यूज करें। अगर सी प्लस प्लस आती है तो अच्छी बात है, सी में मतलब आपको सी तो आती ही है ना भैया। आज के लेक्चर में किसी को कोई परेशानी है क्या? आज के लेक्चर में किसी को कोई परेशानी हुई क्या? आज के लेक्चर में देखो, ये मेरा सच में अपनी तरफ से पेन ले रहा हूं कि आपको ये सब बताना पड़े, है ना, है ना। मजा आया आज के लेक्चर में? मजा आया? ऑनेस्ट फीडबैक देके जाइएगा एकदम। मैं तो हमेशा ऑनेस्ट वाला ही आदमी रहा हूं। ऑनेस्ट फीडबैक देके जाइएगा, सर मजा आया। आपने बैच ज्वाइन किया है, नहीं किया है, आप पेड यूजर हैं, नहीं हैं, मेरे लिए आपका फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए आपका फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर का फीडबैक जरूर देके जाइए कि सर मजा आया, नहीं आया, एकदम। कोई बात नहीं आशीष जी। राजकुमार जी गेट में जावा नहीं आता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भैया। सुमित जी कह रहे हैं फुल पैसा वसूल। थैंक यू यार, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, डेली क्लास आपकी 2 आवर्स की होगी। कृष्णा मित्तल जी सभी आंसर्स नहीं दे पाऊंगा, माफी चाहूंगा। पहले लेक्चर में ही अगर आप मेरे से 10-10, 20-20 डाउट पूछेंगे, मैं भी इंसान हूं और चैट बॉक्स बहुत तेजी से चलता है, ठीक है। ठीक है, कल के लिए आप लोगों के लिए क्या करना है, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस आप सभी लोगों को देख के आने हैं। सी की रिकॉर्डिंग आप अपने डैशबोर्ड में नोटिस वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां प्रीवियस लेक्चर करके आ रहा होगा। कल के लिए मैं ये एज्यूम करूंगा। थैंक यू दिव्यांश, थैंक यू, थैंक यू। कल के लिए मैं ये एज्यूम करूंगा कि आपको पहले 3 लेक्चर आते हैं, ठीक है, और कल हम इन पहले 3 लेक्चर के डाउट्स क्लियर करेंगे और डाउट्स के बाद लेक्चर नंबर 4, 5, 6 पर, लेक्चर नंबर 4, 5, 6 में आपको यहां पर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। राजकुमार जी गेट में जावा नहीं आती, सी ही आती है, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, सी प्रोग्रामिंग, ठीक है, सी से ही रिलेटेड सब कुछ आएगा। नहीं सिद्धार्थ जी, ऊप्स नहीं आता है गेट में, ठीक है। देखिए मैं ये अज्यूम करके चलूंगा कि 3 लेक्चर आप पढ़ चुके हैं। अगर आप आपके डैशबोर्ड में नहीं आ रहा हो तो बहाना मत बनाइएगा। तो मेरे YouTube के 4 लेक्चर्स आप देख के आइएगा, मेरे YouTube के 4 लेक्चर्स आप देख के आइएगा ही आएगा, ठीक है। सिद्धार्थ जी नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है सिद्धार्थ जी, ऊप्स नहीं आता है। थैंक यू कृष्णा मित्तल जी, थैंक यू। मैं ट्राई करूंगा और ज्यादा आपके डाउट्स को यहीं पर सॉल्व करने की। बट एक्चुअली क्या होता है, 2 ही घंटे होते हैं और बच्चे बहुत सारे हैं। अगर सबके डाउट्स क्लियर यहीं पर करना की कोशिश भी करूंगा ना, पॉसिबल नहीं हो पाएगा और चैट इतनी फास्ट चलती है कि देख भी नहीं पाता हूं।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल के लिए आप लोगों के लिए होमवर्क है रिकॉर्डिंग नंबर 1 2 3। ठीक है, तो मेरी तरफ से इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।